हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिनिमाइजिंग एसओपी एंड पीओएस फॉर्म यूजिंग के मैप। यानी कि सवाल में आपको इसमें दो टाइप के सवाल पूछते हैं। पहले सवाल में या तो आपको मिन टर्म दी रही होंगी, मिन टर्म को पता है ना, समेसन और स्मॉल एम लेटर से डिनोट करते हैं। या तो मिन टर्म दे रही होंगी या फिर आपको मैक्स टर्म दे रही होंगी। उनसे हमें के मैप की सहायता से एसओपी एंड पीओएस फॉर्म में बदलना है। दूसरे टाइप का सवाल होगा कि आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन दे रहा होगा, ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन ऑलरेडी एसओपी या पीओएस फॉर्म में मिलेगा, लेकिन के मैप की सहायता से उसको मिनिमाइज करना रहता है। मिनिमाइजिंग का मतलब क्या रहता है? देखो, जो जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं पहले वीडियो में बात करूं, पार्ट 1 वीडियो में मैंने बताया था कि इस एक्सप्रेशन हमें एसओपी और पीओएस में बदलना है। तो ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन है आपका, ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है। अब इसको हमें थोड़ी सी फॉर्मूले लगा करके, जो अलजेब्री जो गेट्स के जो फॉर्मूले थे, थोड़ा सा हमने सॉल्व किया तो हमारे पास देखो ये एसओपी फॉर्म में आ गया था, एसओपी फॉर्म में आ गया था, ठीक है। पर ऐसे ही आपको बुलियन एक्सप्रेशन मिलेंगे, या तो ऑलरेडी एसओपी या पीओएस फॉर्म में मिलेगा, या फिर थोड़े से सॉल्व करने पड़ सकते हैं। पर ज़्यादातर केस में एसओपी या पीओएस फॉर्म में ही मिलता है, बस उसको मिनिमाइज करना रहता है एसओपी और पीओएस फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ के मैप। और पहले सवाल में देखना, जो पार्ट 1 वीडियो था, इसमें हमने जो चीज़ों को किया था वो हमने किया था विद द हेल्प ऑफ किस से, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। देन हम उसको मिन टर्म मैक्स टर्म निकाले थे। यहाँ पे हम चीज़ों को के मैप से निकालेंगे। मिन टर्म निकालने आता है ना इसका, मैं थोड़ा सा बस रिकअप दे देता हूँ पहले वीडियो का। जैसे ये बुलियन फंक्शन जो आपको दिया है, ये भी थोड़ी सी, या ये एसओपी या पीओएस फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा आपने सॉल्व किया था तो हमारे पास ये एसओपी फॉर्म में आ गया था। पर ध्यान से देखना, पीओएस निकालने के लिए ना, पीओएस निकालने के लिए इसको हमने स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, समझ रहे हो। देन हमारे पास उसका पीओएस निकला था। और जब आपने, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है, जब मिन टर्म और मैक्स टर्म निकालने की बात आती है ना, तो इसको भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर कैनोनिकल फॉर्म में ही कन्वर्ट करना रहता है। अगर एसओपी है तो एसएसओपी यानी स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे, यानी कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। या फिर अगर ये चीज़ें पीओएस में होती तो फिर इसको स्टैंडर्ड पीओएस में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी कि कैनोनिकल पीओएस इस फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है। देन हम वहाँ पे मैंटम और मैंटम और मैक्सटम, मिनटम और मैक्सटम निकाले जाते थे। तो ये चीज़ आप पार्ट 1 वीडियो में जरूर देखना है, इससे सवाल आते हैं, गारंटेडली आते हैं। लेकिन यहाँ पे अब हम देखो, हमारे पास अब मिनटम दे रहे होंगे। आपको तो पता था बुलियन एक्सप्रेशन से मिनटम मैक्सटम कैसे निकालते हैं और उसको एसओपी और पीओएस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें अब के मैप का यूज करना है। आपको बस मिनटम या मैक्सटम देंगी, उसको के मैप की सहायता से हमें एसओपी और पीओएस फॉर्म में मिनिमाइज कर देना है। दूसरे टाइप में आएंगे, बस बुलियन फंक्शन दे देंगे, एक्सप्रेशन दे देंगे और उसको के मैप से करना है। तो कैसे करना है ध्यान से देखो। अगर मैं थोड़ी सी बेसिक अगर बात करूं, पहले वीडियो में हमेशा ध्यान में रखना। देखो, एसओपी के लिए मैंने बताया था, जहाँ पे फंक्शन इज इक्वल टू 1 रहता है, वहाँ से हमारे पास वहाँ पे एसओपी मिलता है, ठीक है। और पीओएस के केस में जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 रहती थी, आउटपुट की वैल्यू 0 रहती थी, वहाँ पर हम पीओएस निकालते थे, ठीक है। और ये भी हमें ध्यान में रखता है, जहाँ पर 0 रहता है उस वेरिएबल पर बार देते हैं, ठीक है, एसओपी के केस में। और जहाँ पे 1 रहता है उस पर बार नहीं देंगे। लेकिन पीओएस के केस में जहाँ पे बार है वहाँ पे 1 है, या फिर 1 है तो उस पर बार देंगे, या फिर 0 है तो उस पर बार नहीं देंगे। ये 3 चीज़ें ध्यान में रखना के मैप के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब देखते हैं। अच्छा, जो ये बुलियन एक्सप्रेशंस जो होते हैं इनको लिटरल्स भी बोला जाता है कई बार, ठीक है। जो ये वेरिएबल्स है, बुलियन एक्सप्रेशंस में जो वेरिएबल्स है, इनको कई बार लिटरल्स भी बोला जाता है। तो बस ये नाम ध्यान में रखना। तो यहाँ पे वही बात है, देखो, समेशन ऑफ एम का मतलब क्या होता है, मिन टर्म, जो कि मिन टर्म से एसओपी, एसओपी से ही हमारा मिन टर्म निकलता था। तो समेशन ऑफ एम का मतलब मिन टर्म, यानी एसओपी से ही तो निकलता है। तो जहाँ पे एफ इज इक्वल टू 1 है, तो हम के मैप में ना, के मैप जब ड्रॉ करेंगे उसमें हम 1 रखेंगे। और ये वैल्यू हमेशा ध्यान रखना है, जहाँ पर ए है या जहाँ पर 1 है उस पर बार नहीं लगाएंगे, जहाँ पे 0 है उस वेरिएबल पर बार लगाएंगे। सिमिलरली मैक्स टर्म जो हमारा पीओएस से निकलता था, प्रोडक्ट ऑफ सम से निकलता था, तो जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 रहती है ना, तो हम के मैप में 0 पुट करेंगे। और जहाँ पे बार होगा या फिर जहाँ पे नंबर होगा 1, उस पर हम बार पुट करेंगे पीओएस के केस में। और देखो, एसओपी के केस में जहाँ बार था वहाँ पे 0 लगा देंगे, और जहाँ बार है वहाँ पे 1 रखेंगे, या 1 है तो बार कर देंगे, ठीक है। और जहाँ पे बार नहीं है तो वहाँ पे 0 कर देंगे, 0 के लिए बार नहीं लगाएंगे। ये चीज़ ध्यान में रखना। अब हम थोड़े से हम के मैप के बारे में समझेंगे, के मैप होता क्या है। तो बेसिकली सवाल में अक्सर आपको 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के ही के मैप मिलते हैं। तो इसके 2 टाइप के प्रॉब्लम देखेंगे अभी हम। पहले के मैप को समझना बहुत जरूरी है। तो देखो, अगर 3 वेरिएबल होता है ना, इसको मैं यहाँ से फ्रेशली ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर 3 वेरिएबल होते हैं ए बी सी, तो इसके लिए के मैप ऐसे ड्रॉ किया जाता है। आप इसको थोड़ा सा
हल्की सी लाइन ड्रॉ कर देना और यहाँ पे देखो कितने सेल बनाओगे। मैंने बताया था वेरिएबल कितने हैं 3, तो 2 to the power 3 कितने होते हैं 8 होते हैं ना, तो आप टोटल 8 सेल बनाओगे। तो इस तरीके से आप 8 सेल बनाना। मैं थोड़ा सा बड़ा सेल बनाता हूँ, ठीक है। ये देखो 8 सेल बनाना है। चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को लॉजिकली समझना है। मैं बताऊंगा कैसे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वेरिएबल रखना, ये जो डंडी है ना इसके एक साइड एक ही वेरिएबल रखना, क्योंकि यहाँ से देखो हमने 8 सेल बना दिया ना, 8 सेल बना दिया, तो देखो यहाँ पे एक वेरिएबल रखना और यहाँ पे रिमेनिंग BC को एक जगह रखना। इसकी जो ये जो डंडा है ना, यहाँ पे लिखना 0 0 0 1 और यहाँ पे 1 1 1 0 लिखना, और ये जो है ना इसके साइड 0 लिखना और इसके साइड लिखना 1 लिखना। अगर मैं बात करूँ इस सेल की, इस सेल का लोकेशन, मतलब ये जो सेल है, तो इस सेल का जो बाइनरी डिजिट क्या होगा, इस सेल का बाइनरी डिजिट क्या होगा। देखो ये 0 है, ये 00, तो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकते हो। ये 000, देखो इसमें देखो ये 0 है तो 0 0 1 लिख सकते हो। देखो ये 0 1 1 और ये 0 1 0। सिमिलरली 1 0 0 1 0 1 और 1 1 1, ये 1 1 है, और देखो 1 1 0। इन सेल के सभी नंबर को डिजिट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, ये आपका बाइनरी फॉर्म है, इस सेल का बाइनरी लोकेशन में हमने इस तरीके से बना दिया है। ये चीज़ें तो आप लिखने आ जाएंगे ना, हाँ ठीक है। अब इसका बाइनरी फॉर्म क्या होता है, 000 का 0 होता है, हाँ ठीक है, मैं इसको ब्लैक पेन से करता हूँ। 001 का 1 होता है, ठीक है। 011 का 3 होता है। इसका निकालने आता है ना, मैंने ट्रिक बताई थी ना, जब भी आपका 0 1 2 3 से लेकर के 15 तक के नंबर जो होते हैं, 15 तक के डिजिट होते हैं, बस आप उसमें उसके नीचे 1248 का फॉर्मूला लगाओ। जैसे कि अगर जैसे ये 101 है, तो 101 का अगर आपको उससे पूछा जाए कि डेसिमल क्या होता है, तो नीचे देखो 1 to 4 लगाओ। जाहिर सी बात है 3 है तो हम 3 तक ही नंबर ले जाएंगे, नंबर सीरीज 1 to 4 तक ले जाओ। जिसके ऊपर 1 1 है तो 4 + 1 को जोड़ दो, जिसके ऊपर 1 है उसके नीचे वाले वैल्यू को जोड़ दो, 5 होता है। ये चीज़ें मैंने बताया रखी थी ना, बस ध्यान में रखना। तो 10, इसकी लोकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, इस सेल की वैल्यू क्या होगी 100। इसको भी इस तरीके से एक बार निकाल के देख लो, 1 2 4, तो देखो ओनली 1 के नीचे 4 है तो हम टोटल 4 ही लेंगे, तो देखो यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो 4 5, देखो इसका हो जाता है 6 और इसका होता है 7 और इसका हो जाता है 2। तो देखो 3 वेरिएबल में हमारे पास जो के मैप जो बनता है, कुछ इस तरीके का के मैप बनता है, ठीक है। 4 वेरिएबल में कैसे करोगे, ABCD। अगर के मैप आता है तो इसको थोड़ा सा आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो वीडियो में। 4 वेरिएबल है ना, तो 2 to the power 4 कितना होता है, 16 सेल बनेंगे ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा सा सेल बनाता हूँ। अभी मैं बताऊँगा ग्रुपिंग भी कैसे करते हैं, ग्रुपिंग भी कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो डोंट केयर वाले जो सवाल होते हैं ना, ये डोंट केयर वाले, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। देखो यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे वही सेम चीज़ रखना। ये जो चीज़ें थी यहाँ पे 16 है ना, तो देखो 0 0 0 1 1 1 1 0। ध्यान से यहाँ पे तीसरे पोजीशन पर 1 1 रखना, ठीक है। 0 0 0 1 1 1 1 0। अब देखो इस सेल का बाइनरी डिजिट में नंबर क्या होता है, ये 0 0 होता है, ठीक है। इसका 0 0 0 1 लिख सकते हैं। इसका क्या होता 0 0 1 1, इसका क्या होता है 0 0 1 0। इसका लोकेशन याद करने, आप चाहो तो याद कर सकते हो, अगर नहीं याद आ पा रहा है तो आप नंबर के वैल्यू रख के भी याद कर सकते हो, ठीक है। इनके सारे डिजिट को रख दो। ये बाइनरी फॉर्म है तो इनके डेसिमल या हेक्साडेसिमल फॉर्म तो आप कन्वर्ट कर ही लोगे, आसान रहते हैं ना। 0 1 0 0 और यहाँ पे देखो 0 1 और 0 1 रह गया, ये देखो 0 1 1 1 0 1 1 0, यहाँ पे देखो 1 1 0 0, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, हाँ ठीक है। 1 1 0 1, उसके बाद देखो 1 1 1 और ये 1 1 1 0 और 1 0 0 0 है, 1 0 0 1 और देखो 1 0 1 1 और देखो 1 0। ये देखो पहले रो का लिखना, गड़बड़ मत करना। देखो पहले रो का लिखना, ठीक है। पहले रो का हमने लिया है, देखो पहले रो का लेना देन कॉलम का लेना। तो ये 1 0 1 0। अगर मैं इसका अगर मैं बात करूँ इसके डेसिमल या हेक्साडेसिमल फॉर्म क्या होंगे, तो ये नंबर तो आप याद कर लोगे, निकाल भी लोगे 8421 सीरीज से। बस ये ट्रिक ध्यान रखना 1248, ठीक है। तो सबके नीचे 1, जैसे अगर मैं एग्जांपल फिर से बताता हूँ, जैसे ये है 1011, तो इसका ट्रिक क्या होता है 1248। बस ये सीरीज ध्यान में रखना, जिसके नीचे 1 है, मतलब जो 1 1 है ना, तो इसको क्या करना 8 2 1, इस सबको जोड़ दो, 8 10 1 11। तो देखो ये 11 पोजीशन है, तो रटने की जरूरत नहीं, आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। इसका देखो ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ठीक है। इसका क्या होगा 1 2 4, तो देखो ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6, ये 7। इसका देखो 12 होता है, 12 13 और यहाँ पे 14, यहाँ पे 15। चीज़ें पता चल गई ना, ये नंबर कैसे आ रहे हैं। बस ये जो चीज़ें बाइनरी दिख रही है, बाइनरी फॉर्म में दिख रही है, इससे क्या है तो हमें डेसिमल, और अगर 15 तक है तो हेक्साडेसिमल तक कन्वर्ट कर सकते हैं ना,
ठीक है, यहाँ पे कितनी होगी देखो, ये अगर मैं 1000 की बात करूँ, इसको कन्वर्ट करना सीखो, 8 4 2 1, तो देखो ओनली 8 मैच कर रहा है, तो देखो ये 8 हो जाएगा, ये 9 होता है और ये 10 होता है। तो ये होता है हमारे पास, अगर 4 वेरिएबल हो उसका के मैप रिप्रेजेंट करना आ गया ना। तो देखो हमें इन सब से मतलब है, जब हम बुलियन फंक्शन जब बनाएंगे ना, अलजेब्रिक फंक्शन, तो मैंने बताया था ना, अगर एसओपी के केस में जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे बार देंगे, जहाँ पे 1 होता है वहाँ पे बार नहीं देंगे, और पीओएस के केस में जहाँ पे 0 होगा उस पर बार नहीं देंगे, जहाँ पे 1 होगा उस पर बार देंगे। तो इसलिए इनकी लोकेशन ध्यान में रखना, ये चीज़ों का ध्यान में रखना। ठीक है, ये हमारे पास होता है 4 वेरिएबल का। अब आते हैं ग्रुपिंग कैसे करते हैं। देखो ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, के मैप में हमेशा हमेशा ग्रुपिंग होती है। तो ग्रुपिंग के लिए पहला रूल आप हमेशा ध्यान में रखना, कोशिश करना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुपिंग हो 2 टू द पावर वेरिएबल में, 2 टू द पावर वेरिएबल में। अगर ध्यान से देखो हमारे पास मैक्सिमम सवाल देखो 3 या 4 वेरिएबल के ही आते हैं, तो मैक्सिमम कोशिश करना। अब क्या 8 सेल बन रहे हैं, पहले 8 की कोशिश करना। यानी कि ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बात करूँ, बस थोड़ा सा वीडियो को देख लो, ये केएमएफ में बस ग्रुपिंग थोड़ा सा बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो देखो इसमें देखो, अगर यहाँ पे मैंने बताया था ना, एसओपी केस में 1 भरते हैं और पीओएस के केस में 0 भरते हैं। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे 1 1 भर दिया, 1 1 1 1 1 1 1, तो ये 8 हो गए। तो इसकी 8 को हम एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे। बुलियन एक्सप्रेशन में बदलेंगे कैसे, मिनिमाइज कैसे करेंगे, वो हम थोड़े बाद में देखेंगे, पहले ग्रुपिंग देख लो, पहले इस केस में देख लो। तो मैक्सिमम कोशिश करना पहले 8 का बने, ठीक है, देन आपका 4 का बनना चाहिए, देन 2 का बनना चाहिए। 1 की कभी ग्रुपिंग नहीं होती है, 1 की कभी ग्रुपिंग नहीं होता। और कोशिश करना जितने भी आप जो नंबरिंग कर रहे हो, 0 या फिर 1 जो भी केएमएफ में डाल रहे हो, वो सब कंबाइंड फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो 8 के तरीके ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, ये पहले तरीके। अगर आपको इस फॉर्म में दिखे तो आप 8 को कर लोगे। दूसरे तरीके ऐसे भी हो सकते हैं, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा बस फास्ट फॉरवर्ड चल रहा हूँ। देखो अगर यहाँ पे है, तो मैंने बताया था 4 की भी ग्रुपिंग करना है, पर प्रायोरिटी पहले देखना है कि 8 की ग्रुपिंग की जा सकती है। तो देखो इस तरीके की भी ग्रुपिंग पॉसिबल रहती है, ये भी ना इस तरीके की भी ग्रुपिंग पॉसिबल रहती है। मान सकते हो कि ये जो सिरा है इससे कनेक्टेड है। तो देखो 8 की ग्रुपिंग ऐसे भी आपको दिख सकती है। तो जब भी आपको ऐसा फॉर्म दिखे तो ऐसे भी कर सकते हो। सिमिलरली देखो कई बार लोगों को गड़बड़ क्या होगा, पहले हम 2 ग्रुप बना लेते हैं, 4 4 के देखो 2 ग्रुप ले ले, ऐसा नहीं करना है। पहले देखो 8 की ग्रुपिंग हो रही कि नहीं, तो ऐसे भी फॉर्म को हम 8 ग्रुपिंग बोल सकते हो। सिमिलरली अगर चीज़ें ऐसी फॉर्म में अगर आपको दिख रही होती है, ठीक है, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे जैसे कि 1 1 1 1 है, यहाँ पे देखो 1 1 1 1 है, तो आप ऐसे भी देखो 8 की ग्रुपिंग ले सकते हो, ठीक है। अगर यहीं पर ऐसे भी देखो 8 की ग्रुपिंग ले सकते हो, अगर यहाँ पे कुछ वैल्यूज होती है यहाँ पे 8 की ग्रुपिंग ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी हम 8 की ग्रुपिंग ले सकते हैं, ऐसे भी 8 की ग्रुपिंग ले सकते हैं। अगर यहाँ पे भी अगर वैल्यूज रहती जैसे 1 1 या 0 0 रहता था, अगर हम उसकी ग्रुपिंग करना है तो ऐसे भी ले सकते हो। तो कोशिश करना ग्रुपिंग में हमें चीज़ों को मैक्सिमम ग्रुपिंग लेना है, ठीक है, भले उसमें चीज़ें शामिल क्यों ना हो जाए। तो हमने 8 की ग्रुपिंग देख ली ना, 8 के केसेस कैसे होते हैं समझते। 4 के केसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 4 आते हैं तो 4 के कैसे ले, पहले कोशिश करना कि क्या 8 का हो पा रहा है, 8 का नहीं हो पा रहा है तो आप 4 का कोशिश करो। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये वेरिएबल 4 सेल की जो वेरिएबल है, यहाँ पे देखो 4 की ग्रुपिंग। तो देखो या तो ऐसे ऐसे नंबर होंगे तो यहाँ पे हम एक ग्रुप ले सकते हैं, या फिर ऐसे होंगे तो हमें एक ग्रुप ले सकते हैं, समझ रहे हो ना, ऐसे होंगे तो एक ग्रुप ले सकते हैं इस तरीके से। अगर ऐसे भी हो, अगर देखो ऐसे भी हो तो हम इसको इस तरीके से एक ग्रुपिंग ले सकते हैं। पर ध्यान में रखना पहला केस ध्यान, अगर देखिए यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 1 हो, तो देखो ये भी एक एडजेसेंट पेयर ही है। तो देखो इसकी भी एक 4 की ग्रुपिंग हो सकती है इस तरीके से। ये आपका एक ग्रुप 1 बन गया जिसमें ये 4 की ग्रुपिंग आपने कर दी। ऐसे भी ले सकते हो। अगर कल को 1 1 यहाँ आ जाए, 1 1 यहाँ आ जाए, तो देखो ये दोनों नंबर एडजेसेंट में है, एडजेसेंट में मतलब कि सामने सामने। देखो यहाँ से भी हमें 4 की ग्रुपिंग ले सकते हैं। इसको 4 ग्रुप में ही कंसीडर करोगे, 2 ग्रुप में नहीं करोगे, ठीक है। 2 का भी हम देखेंगे, लेकिन देखो इसको भी 4 ग्रुप में ही कंसीडर करोगे। अगर कल को अगर यहाँ पे अगर 1 1 रहता है, यहाँ पे 1 1 रहता है, तो हम इसको इस तरीके से 4 की ग्रुपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी कल को 1 रहता है तो देखो यहाँ पे भी हम 4 की ग्रुपिंग कर सकते हैं। और कॉर्नर वाले पे भी हमेशा ध्यान रखना ग्रुपिंग की जा सकती है। कॉर्नर वाले पे भी देखो अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 की ग्रुपिंग हो सकती है। एक चीज़ और देखो मैं कुछ नया चीज़ बताता हूँ, कई बार गड़बड़ हो सकता है आपसे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। देखो ये चीज़ें एडजेसेंट में नहीं है, यानी 1 के जस्ट बगल में 1 नहीं था।
ऐसे मत कर देना कि इसको ऐसे करके ग्रुपिंग कर दिया, ऐसे करके देखो 4 ग्रुपिंग ले लिए, ऐसे करके 4 ग्रुपिंग ले ली, गड़बड़ हो जाएगी। ये 4 ग्रुपिंग की है ही नहीं, 4 ग्रुपिंग की नहीं है, ये अभी देखो 2 ग्रुप की बनेगी। अभी 2 ग्रुप पे आएंगे, 4 ग्रुप को पहले समझ लिए ना, ठीक है। अच्छा, ग्रुपिंग जब भी आप करना तो कभी भी क्रॉस वर्सेज में नहीं लेना है, मतलब या तो हॉरिजॉन्टल या फिर रो वाइज में हमें ग्रुपिंग करनी है। ऐसा नहीं कि चीज़ों को हम ऐसे लेकर के ग्रुपिंग कर दे रहे हैं, ये गड़बड़ है। हमेशा या तो रो वाइज में जाओ या फिर आप कॉलम वाइज में चीज़ों को ग्रुपिंग लो। कॉर्नर वाला केस जरूर ध्यान रखना, कॉर्नर वाले केस जरूर आएंगे, तो हमें ऑप्टिमल चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहले 8 का देखना है, 8 का हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है तो देन 4 का देखना है। 4 में भी देखो, 4 में भी हमने अलग अलग केसेस की बात करी थी, या तो कॉर्नर वाले केसेस या फिर एडजेसेंट वाले। जैसे अगर इसी में यहाँ पर होता है, लेट सपोज हम पीओएस के लिए जाहिर सी बात है 0 रखते हैं ना, तो देखो ये देखो 4 की ग्रुपिंग हो सकते हैं, ये दोनों 4 के ग्रुप कहलाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 ग्रुप बना दिए 2 के, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब बात करते हैं 2 ग्रुप की कैसे समझेंगे, तो देखो 2 ग्रुप का केस कैसे आएगा। मैं 4 वेरिएबल का ले लेता हूँ। अगर 3 वेरिएबल का है तो आप निपटा ही लोगे, अगर 3 वेरिएबल का आता है तो आप खुद कर ही लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 2 ग्रुप में कैसे करना, अगर जैसे यहाँ पे 1 हो यहाँ पे 1 हो, तो देखो इसकी 2 ग्रुपिंग ली जा सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 हो, अगर यहाँ पे 1 हो, तो देखो अगर इस केस में 4 जगह होने, तो अब हम यहाँ पे 4 की ग्रुप लेंगे। कोशिश करेंगे कि पहले 8 का बने, फिर 4 का बने, देन 2 का बनना चाहिए, ठीक है। केमेप में चीज़ों का ऐसे ग्रुपिंग करते हैं। फिलहाल के लिए 2 का देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर है तो 2 का ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हो तो हम 4 के लेंगे। अब देखो यहाँ पे बात करें, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो देखो ऐसे भी ग्रुपिंग ली जा सकती है। देखो ये 2 की ग्रुप है, मतलब कि पेयर में आ गया, एक क्वाड में आ गया और एक ओक्टा में आ गया, ठीक है। ऐसे भी ली जा सकती है। अगर कल को अगर आपको ऐसा दे, ठीक है, ऐसा दे, जैसे 4 सेल है ना, सारे 4x4 के सेल है सभी, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 हो, तो ऐसे भी आप ग्रुपिंग ले सकते हो, ठीक है। और अगर यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 1 हो, तो आप ऐसे भी 2 की ग्रुपिंग ले सकते हैं, समझ रहे हो। और बीच में 1 1 हो तो ऐसे भी आप 2 की ग्रुपिंग ले सकते हो। तो हमेशा देखना पहले क्या पेयर बन रहा है, पेयर बन रहा है। पेयर बनने से पहले प्रायोरिटी पहले देखना कि पहले क्या 8 की ग्रुपिंग बन रही है। चलो 8 की नहीं बन रही तो क्या 4 की ग्रुपिंग बन रही है, हाँ 4 की बन रही है। अगर नहीं बन रही है तब आप 2 पर जाना। प्रॉब्लम को देखते हैं, तब हम चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। बस ये ग्रुपिंग के 2-4 रूल ध्यान में रखना। अब आते हैं प्रॉब्लम पर। तो मैंने बताया था इसमें देखो 2 तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। पहला आपको मिनटर्म या मैक्सटर्म देंगे, उससे हमें के मैप की हेल्प से एसओपी और पीओएस फॉर्म में बदलना है या मिनिमाइज करना है, ठीक है। दूसरा आपके बुलियन एक्सप्रेशंस देंगे। तो हम फर्स्ट ले लेते हैं आपके ये ऐसे फॉर्म में। हमारे पास देखो ये पाई एम है, पाई एम को क्या बोलते हैं, ये पीओएस से डिनोट करते हैं। अच्छा एक चीज़ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। जो हमारा मिनटर्म होता है, अगर देखो तो अगर 2 वेरिएबल रहता है ए और बी, 2 वेरिएबल रहता है तो 2⁴ टोटल 4 इनपुट होते हैं, 0 से 1 2 से लेकर 3। अगर देखो 3 वेरिएबल होते हैं, 3 वेरिएबल तो 2⁵ टोटल 8 इनपुट होते हैं, लेकिन वो 0 से लेकर 1 2 3 से लेकर के टोटल 7 तक होते हैं। और अगर 3 वेरिएबल हो 2⁴, तो टोटल कितने होंगे, टोटल कितने वैल्यूज होंगे, 0 से लेकर 1 2 3 से लेकर 4 5 6 से लेकर के यहाँ से देखो 11 12 13 14 15 तक रहेंगे। तो आपको क्या होगा, देखो कई बार प्रॉब्लम्स में आती है, अगर कई बार प्रॉब्लम में क्या करेंगे ना, ये वेरिएबल छुपा देंगे, आपको डायरेक्टली पाईएम की वैल्यू दे देंगे। यानी पाईएम मतलब कि मैक्सटर्म है, तो मैक्सटर्म से हमें पीओएस में बदलना होगा। अभी चीज़ों को देखेंगे कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो 2 से लेकर मैक्सिमम 15 तक गया है, तो यानी कितने वेरिएबल होगा, आपको ध्यान में रखना होगा कि देखो ये 4 वेरिएबल का प्रॉब्लम्स है, समझ रहे हो। अगर इस लिस्ट के अंदर 0 से लेकर 7 तक के अंदर की कोई वैल्यूज दे दे तो वो 3 वेरिएबल का प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि इसको छुपा दे, डायरेक्टली f बराबर ऐसे लिख दे, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। अगर 0 से लेकर अगर 15 तक के कोई नंबर आए तो वो 4 वेरिएबल का प्रॉब्लम है, ये बस पहचानना सीख गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मिनटर्म और मैक्सटर्म में देखो एक रिलेशन होती है, बस ये ध्यान में रखना। लेट सपोज आपके पास कल को मिनटर्म ऐसे दे दे, 0 से लेके 2 3 यहाँ से लेके 10 दे दे, फिर 12 दे दे, 13 दे दे, 14 दे दे, तो इसके ये देखो ये मिनटर्म है, तो इसके मैक्सटर्म क्या आएंगे, मैक्सटर्म को हम पाई और कैपिटल एम से डिनोट करते हो। तो ध्यान से देखना, ये 4 वेरिएबल की प्रॉब्लम्स है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था ऐसी चीज़ों को। अगर ये मिनटर्म है तो मैक्सटर्म में वो देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज नहीं आ रही है। इसमें देखो मिसिंग कौन कौन से, देखो 1 मिस हो रहा है, 1 मिस हो रहा है, 2 3 है, तो देखो 4 मिस हो रहा है, और 5 मिस हो रहा है, 6 मिस हो रहा है, 7 मिस हो रहा है, 8 मिस हो रहा है, और यहाँ पे 9 भी मिस हो रहा है, 10 तो है, 11 मिस हो रहा है, 12 13 14 और एक 15 मिस हो रहा है। तो समझ रहे हो, अगर मिनटर्म में ये है तो मैक्सटर्म में वो
कंटेन करेंगे जो नहीं है, समझ रहे हो? मतलब कि 4 वेरिएबल में जो नंबर की जो लिस्ट है ये तो आप देखना आ जाएगा ना। हाँ, तो मिनटर्म में अगर ये है तो मैक्सटर्म में वो नहीं होंगे। अगर कल को जैसे कल को अगर मिनटर्म में अगर आपको 0 5 6 दे दे तो मैक्सटर्म में क्या आ जाएंगे? मैक्सटर्म में देखो 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे और 5 6 है और 7 आएंगे। तो समझ रहे हो, मिनटर्म अगर ये है तो मैक्सटर्म ये होंगे। अगर मैक्सटर्म भी अगर कल को ये दे दे, पाई से डिनोट करते हैं ना, मैक्सटर्म भी कल को ये दे दे कि ओनली 5 6 7, तो मिनटर्म हमारे पास क्या आएंगे? समेशन ऑफ एम मिनटर्म को डिनोट करते हैं ना, देखो 0 आएंगे, 1 2 3 4 इतने तक आएंगे। तो मिनटर्म और मैक्सटर्म निकालने आ गए, तो हमें बस एक चीज़ें निकालनी रहती है। आपको मिनटर्म मिल जाए तो आप मैक्सटर्म निकाल लोगे, मैक्सटर्म मिल जाए तो मिनटर्म निकाल लोगे, बस एक कॉन्सेप्ट समझ लेना। अब देखो हमारे पास जो एक वैल्यूज़ थी, प्रॉब्लम कहाँ चला गया, हमने यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई बुलियन फंक्शन, आपको सिर्फ पाई एम दिया है। मैंने बताया था ना पाई एम क्या है, आपका मैक्सटर्म दिया गया है। और मैंने बताया था मैक्सटर्म किससे निकलता है? प्रोडक्ट ऑफ सम से निकलता है। हमेशा ध्यान में रखना, प्रोडक्ट ऑफ सम से हमारे पास मैक्सटर्म मिलता है, जहाँ एफ की वैल्यू, जहाँ हमारे पास फंक्शन का आउटपुट जो 0 रहता है। तो ध्यान से देखना, पहले हम यहाँ पे देखो केमएफ बना दिए। केमएफ में देखो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, चाहो तो यहाँ पे नहीं लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। कई बुक्स में लिखते हैं, कई बुक्स में नहीं लिखते हैं, पर आगे कैसे करना, आगे कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा। तो ये देखो ये 0 0 0 0 ऐसे छोटी छोटी नंबरिंग कर सकते हो बाइनरी वाले। बाइनरी के बाद देखो अगर ये हेक्साडेसिमल तक है ना, तो हेक्साडेसिमल वैल्यूज सारे हम लिख सकते हैं। देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है। अब देखो जहाँ पे 2 है, जहाँ पे 3 है, जहाँ पे 8 है, इस सेल में देखो, इस सेल का हमने लोकेशन निकालना सीखे थे ना। यहाँ से देखो हमने लोकेशन निकालना सीखे थे ना। ये देखो 3 का है, ये 2 का है, इसको याद भी कर सकते हो या निकाल भी सकते हो। अब देखो ये है ये मैक्सटर्म, तो मैक्सटर्म के लिए क्या करना है, जहाँ पे 2 है, जहाँ 2 का लोकेशन है वहाँ पे देखो एक 0 डाल देंगे, जहाँ पे 3 का लोकेशन है यहाँ पे हम एक 0 डाल देंगे। समझ रहे हो, मैक्सटर्म के लिए हमें जहाँ पे एफ की वैल्यू 0 होती है तो हमें इसमें आउटपुट में 0 ही तो डालना होगा ना, ठीक है। जहाँ पे 8 है, देखो 8 का लोकेशन ये है, 8 का लोकेशन ये है, यहाँ पे 0 डाल दो। 9 का लोकेशन कौन सा है, यहाँ पे एक 0 डाल दो। 11 की भी देखो 11 का ये है, और 12 का भी देखो 12 13, ये देखो ये 14 का है, ठीक है, 14 सेल है तो 14 इसमें है नहीं, लेकिन ये 15 का है, 13 का है, 12 नहीं है इसमें। तो देखो जहाँ पे ये जो नंबर आपको दिख रहा है जिस सेल में, वहाँ पे हमें 0 0 डाल दिया। अब देखो हमें ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग करनी है तो कैसे करोगे? मैंने बताया था मैक्सिमम ग्रुपिंग 8 की। देखो क्या 8 की ग्रुपिंग बन रही है? नहीं, 4 की ग्रुपिंग देखो, हाँ 4 की ग्रुपिंग बन रही है, 4 की ग्रुपिंग बन रही है। ध्यान से देखना, हमेशा 8 4 या 2 के में ही हमें ग्रुपिंग लेनी है। ऐसा नहीं कि एक को भी एक ग्रुप काउंट कर लिए, 3 को भी ग्रुप काउंट कर लिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 4 की ग्रुपिंग बन रही है, और यहाँ पे देखो आप चाहो तो इसकी 2 की ग्रुपिंग ले सकते हो। इसी 2 की देखो, हालांकि 2 की ग्रुपिंग बन भी रहा है। अगर यहाँ पे भी देखो अगर 0 0 होते, यहाँ पे भी 0 0 होते, अगर देखो जहाँ पे मैंने पेन रखा है, तो इस तरीके से आप एक 4 की ग्रुपिंग ले सकते थे। हाँ लेकिन यहाँ पे नहीं है, खैर। तो देखो यहाँ पे देखो 2 का ग्रुपिंग बन रहा है, देखो यहाँ पे एक 4 का ग्रुपिंग बन रहा है, और यहाँ पे देखो 0 0 का भी ग्रुपिंग बन रहा है। पर यहाँ से भी ध्यान में रखना, 3 ग्रुप यहाँ पे बन रहे हैं ना। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखना, करना क्या है। देखो पीओएस के केस में क्या है, जहाँ पे 1 रहता है उसके वेरिएबल पे बार देना है, और जहाँ पे 0 है उस पर बार नहीं देंगे। और पीओएस के केस में क्या निकालते हैं, पहले वेरिएबल का सम निकालते हैं ना, जैसे इस तरीके से सम निकालते हैं, देन हम उसके प्रोडक्ट्स लेते हैं ना। पहले सम निकालते हैं वेरिएबल का, देन उसका हम प्रोडक्ट लेते हैं। तो इस केस में क्या देखना, फॉर ग्रुप 1 देखो 4 वेरिएबल है तो आप ABCD लिख देना। अब देखो ग्रुप 1 हमारे पास ये है, इनकी वैल्यूज को लिख लेना। यानी कि जैसे कि अगर 8 सेल है तो 8 सेल का बाइनरी क्या है, बाइनरी क्या है, 1 0 0 रहता है, 1 0 0 0, ठीक है। ये सेल के नंबर क्या है, 9 है, 9 का बाइनरी क्या होता है, 1 0 0 1, इस तरीके से लिख सकते हो। तो देखो, या फिर अगर ये नहीं लिख पा रहे हो, जाहिर सी बात है पेपर में टाइम कम है, इतने छोटे छोटे लिखने पर या तो थोड़ा से लेंदी भी दिख रहे हैं और कन्फ्यूजिंग भी हो जाएंगे। ज़्यादा स्पेस रहेगा तो ग्रुपिंग करने में आपको ज़्यादा क्लियर चीज़ें दिखेंगे, तो आप ऐसे भी ले सकते हो। देखो इस ग्रुप का लोकेशन क्या है, देखो 1 0 0 0 ले लेना, 1 0 0 0 लेना, पहले रो का लेना फिर कॉलम का लेना। अगर इस केस का लेना है तो देखो 1 0 0 1 ले लेना, 1 0 0 1 ले लेना। अब देखो हमें क्या करना है, पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो जहाँ पे 0 0 है तो 0 0 पे बार नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो हम बी पे देखो बार नहीं लगाएं। सिमिलरली यहाँ पे देखो 1 1 का केस बन रहा है। 1 1 का केस में क्या है, देखो सब में 1 1 है ना, देखो ये सारे आउटपुट है, ये सारे आउटपुट वैल्यूज है। तो आउटपुट देखो 1 1 आ रहे हैं ना, देखो तो 1 1 पे क्या लेना, 1 1 पे हमें बार लगाना है। तो देखो ए पे बार लगाओगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे भी 0 0 है तो सी पे बार नहीं लगाओगे। जो कि पीओएस वैल्यू है तो देखिए पहले हमें पीओएस में क्या निकालते हैं, पहले सम निकालने, देन उसका हम प्रोडक्ट लेते थे ना। तो देखो इन वेरिएबल का सम निकाल लेंगे, ठीक है, ए बार प्लस बी प्लस सी हो जाएगा।
सिमिलरली अगर ग्रुप 2 की बात करो, ये हमने ग्रुप 2 माना है। देखो इन सभी सेल के जो बाइनरी डिजिट है इन सबको एक तरीके से अरेंज कर देना, पहले ABCD लिख देना, देन उसके अरेंज कर देना, या फिर ऐसे भी ले लेना 1 0 0 1 ले सकते हो, कैसे भी मैनर में ले सकते हो, ठीक है। बस इन चारों को एक जगह सीक्वेंस में लिख देना और कंपैरिजन करना। अगर सब में 1 1 है तो पीओएस के केस में बार देंगे, और 0 0 होता तो बार नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ 1 1 है, यहाँ पे 1 1 है, तो बस इनको लेंगे। देखो ये चीज़ें अनमैच कर रही है। देखो यहाँ पे 0 1 है, हमेशा 0 और 1 की चीज़ें हम लेते हैं, आपको पता है ना। देखो 1 1 है, यहाँ पे देखो सब में 0 0 है ही नहीं, या सब में 1 1 है तो उसको ले लो। तो 1 1 है तो देखो 1 पे बार लेंगे ना पीओएस के केस में, और पहले सम करते हैं। देखो डी पर भी बार लेंगे, देखो ठीक है। ग्रुप 2 के लिए ले लिया हमने। ग्रुप 3 में क्या करना है, देखो ये और ये इन दोनों को नोट डाउन कर लो, यहाँ पे कर सकते हो ना, या फिर ऐसे भी ले सकते हो 0 0 1 1 ले लो, ठीक है। यहाँ पे 0 0 1 0 ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखो जहाँ पे 0 0 है उसमें बार नहीं देंगे पीओएस के केस में, देखो यहाँ पे बार नहीं देंगे, और यहाँ पे जहाँ पे 1 1 है वहाँ पे बार देंगे, और इसको तो एज इट इज छोड़ देंगे। जो देखो अनमैच है, जो कंटिन्यूअस 0 1 नहीं बन रहे उसको छोड़ दो। अब देखो इन सब का देखो सम निकाल लिया ना, अब इसका प्रोडक्ट ले लो, तो हमारे पास पीओएस फॉर्म निकल गया, ठीक है। पीओएस फॉर्म निकल गया, हाँ जी हमारा पीओएस फॉर्म निकल गया। तो देखो इसको हमने बुलियन फंक्शन को पीओएस फॉर्म में निकाल दिया। अब देखो अगर इस सिंपलीफाइड बुलियन फंक्शन को एग्जाम में ऐसे बोल दे कि इन पीओएस फॉर्म ऐसे लिख दे, ऑप्शन ए में दे दे पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट कर, तो देखो हमने कन्वर्ट कर लिया। एसओपी फॉर्म में कैसे करोगे, एसओपी फॉर्म में तो मैंने बताया था, अगर ये पाई या मैक्सटर्म है तो मिनटर्म में कौन कौन से वैल्यू जाएंगे, इसमें वो वैल्यू जाएंगे ना। मिनटर्म में क्या क्या आएंगे, 1 आ जाता आपका, 0 भी आ जाता ना। देखो हेक्साडेसिमल है पहले 0 आएगा, देन आपका 1 भी आ सकता है। 3 है तो देखो 4, देखो 5, फिर 6, फिर 7 आएंगे, 8 9 11 है तो देखो 10 आएंगे, और देखो 12 भी आएंगे, और 14 भी आएंगे। इतने सारे नंबर आपके मिनटर्म में आएंगे। यानी कि देखो जो स्पेस खाली है के मैप में, देखो जो स्पेस खाली है वही हमारे मिनटर्म देंगे, और मिनटर्म देंगे तो उसकी ग्रुपिंग करके हम एसओपी के इक्वेशन निकाल लेंगे, एसओपी का फंक्शन निकाल लेंगे। तो देखो हमने बताया था मैक्सटर्म में 0 देते हैं और मिनटर्म में 1 देते हैं, तो इनमें हम 1 दे सकते हैं, मतलब 1 ही देंगे, दे सकते नहीं। देखो जहाँ जहाँ खाली है देखो 1 देंगे। तो या तो देखो कई बुक्स में क्या होता है एक ही बार में सॉल्यूशन डाल देते हैं, मतलब यहाँ पे 1 1 डाल के ग्रुपिंग ले सकते हो, तो वो चीज़ें ज़्यादा लेंदी हो जाती है। अगर आपको थोड़े पेपर भी भरने हैं ना, कम से कम 7 मार्क्स के सवाल आते हैं तो कम से कम 2 पेज तो भरोगे। तो हमने देखा ना, अगर ये हमारे पास अगर ये मैक्सटर्म है तो मिनटर्म हमारे वो होंगे जो मैक्सटर्म में जो वैल्यूज है, तो मिनटर्म में वो वैल्यूज होंगे जो वैल्यूज मैक्सटर्म में नहीं है, ठीक है। तो 4 वेरिएबल के तो हमने सारे नंबर्स को देख लिए थे। अब हम इसका निकालेंगे एसओपी फॉर्म। सवाल में ऐसे भी दे सकता है, हमारे पास तो पीओएस निकल गया, ठीक है, पीओएस आपने निकाल दिया। अब एसओपी फॉर्म कैसे निकालोगे, इस ये जो आपने मैक्सटर्म में जो चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ से देखो मैंने ये कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 16 सेल है, हाँ ठीक है। ये गलती से मेरे से बन गई थी, सॉरी फॉर दिस। हमारे पास देखो नंबर कौन कौन से हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं मिनटर्म जो नंबर जो कि एसओपी में मिलते हैं ना, तो 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, उसके बाद 10 है, 12 है, और ये 14 है। अगर आपको इस सेल के नंबर्स याद होने चाहिए, आपके इस सेल के नंबर याद होने चाहिए, आप निकाल भी पाओगे। तो देखो हमने सभी में भर दिया, ठीक है। आप इसको ग्रुपिंग करते हैं, तो पहले देखो क्या 8 की ग्रुपिंग बन रही है, यहाँ पे देखो 8 की ग्रुपिंग तो नहीं बन रही, 4 की ग्रुपिंग बन रही है, हाँ। तो देखो मैंने 2-4 रूल बताए थे ना, उस रूल को फिर से रिमाइंड करना, और कुछ नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी। पहला तो 4 का ग्रुप बनाओ, ठीक है, और कोशिश करो कि मैक्सिमम ग्रुप बने। भले अगर आपकी 2 की ग्रुप बन रही है लेकिन 4 की भी ग्रुप पॉसिबल हो रही है, लेकिन ओवरलैप हो रहे हैं, तो ओवरलैप करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये हमारे पास देखो एक 4 का ग्रुप बन रहा है, ठीक है, ये एक 4 का ग्रुप बन रहा है, ये जिसको जीवन मान लो, ठीक है। ये भी देखो एक 4 का ग्रुप बन रहा है, हाँ ठीक है। ये भी देखो इसको ग्रुप 2 मान लो, इसको ग्रुप 2 मान लो। अब देखो ये आपका 2 का ग्रुप बन सकता है, ये आपका 2 का ग्रुप बन सकता है, लेकिन ध्यान से देखो इस साइड से, तो देखो ये कॉर्नर वाले केस हो गए ना, ये कॉर्नर वाले केस हो गए, तो ये भी एक 4 का ग्रुप बनाया जा सकता है, हाँ ये भी एक आपका 4 का ग्रुप बनाया जा सकता है, समझ रहे हो। ये भी एक 4 का ग्रुप बना सकता है, इसको ग्रुप 3 बोल दो, ठीक है, 4 का ग्रुप बन गया। उसके बाद देखो लास्ट में 1 बच रहा है, लेकिन हमें पता है रूल के हिसाब से क्या है, किसी भी नंबर को खाली नहीं छोड़ना है, मतलब कि जो अगर 1 है या फिर 0 है जो भी है, तो किसी को हमें खाली नहीं छोड़ना, ब्लैंक नहीं छोड़ना है, उसको भी भरना है। लेकिन ध्यान में रखो अगर 2 बन रहा है तो 2 में मिला सकते हो, 2 बन रहा है तो 2 में मिला सकते हो। तो देखो इसकी एक ग्रुपिंग बोल सकते हैं, ये G4 हो गया, ठीक है। अगर मान के चलो अगर एक यहाँ पर होता, ध्यान से देखो, अगर एक यहाँ पे होता, मान के चलो अगर 5वां ग्रुप, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ मैं, अगर 1 यहाँ पे होता तो इसकी ग्रुपिंग कोई बन ही नहीं रही है, मतलब कि देखो
हमें के मैप में ग्रुपिंग या तो 8 की करनी रहती है, 4 की करनी रहती है, या 2 की करनी रहती है। लेकिन देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शनल, जैसे यहाँ पे आ गया 1 ही रहा, 1 ही रहा, ठीक है। तो यहाँ से भी हम एक 2 की ग्रुप ले सकते हैं, यहाँ से भी हम एक 2 की ग्रुप ले सकते हैं। लेकिन कई बार सिचुएशन में ऐसा होता है कि यहाँ पे 1 ना रहे, ना यहाँ पे 1 रहे, ना यहाँ पे 1 रहे, ना ही वहाँ पे 1 रहे। अगर यहाँ पे 1 रहता तो इस तरीके से 2 की तो ले सकते हैं, यहाँ पे 1 रहे तो 2 का ले सकते हो, यहाँ पे रहे तो ले सकते हैं। पर अगर सिंगल ही 1 रहे तो उस केस में अगर एक्सेप्शनल केस आते हैं तो उसको एज इट इज 1 को हम एक ग्रुप कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक नई चीज़ सीख लिया ना। तो खैर यहाँ पे नहीं है तो अब रहने देते हैं। हमारे पास टोटल 4 ग्रुप बनी थी ना। तो देखो एसओपी का केस है ना, जहाँ पे बार है वहाँ पे 0 लेना है, और जहाँ पे बार नहीं है वहाँ पे 1 लेना है। तो देखो ये ग्रुप 1, देखो इसको हमने ग्रुप 1 माना था। अब देखो वेरिएबल ABCD हमारे हैं, तो इसको एसओपी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे इसको? तो सबसे पहले एसओपी में हम क्या निकालते थे, पहले प्रोडक्ट निकालते थे, उन सबका सम निकालेंगे ना। तो इनके देखो बाइनरी डिजिट्स में नंबर क्या होंगे, ठीक है। इनके बाइनरी में क्या होंगे, देखो ये 0 0 0 0 होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, तो देखो 0 0 0 0। इसकी बात करूँ मैं तो 0 0 और ये 1 0 हो सकता है। इसकी बात करूँ 0 0 1 0 नहीं, 0 0 0 1 हो सकता है। हाँ लिख सकते हो ना, ये 4 को 0 है, ये बाइनरी फॉर्म इसका लिख सकते हो ना, इनके सारे डिजिट्स का। एक बार फिर से रिमाइंड करा दो, ये जो डिजिट्स है इनके देखो बाइनरी फॉर्म्स है ना, बस उसको बाइनरी फॉर्म्स वाली चीज़ें लेनी है। तो यहाँ पे देखो 0 0 0 1, आप कोई सा भी ले सकते हो, पहले इसको ले लो, चाहे पहले इसको ले लो, चाहे पहले इसको ले लो, कोई सा भी ले सकते हो, बस हमें चीज़ों को देखनी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 1 और देखो ये 0 0 है, हाँ ठीक है, 0 1 0 0 है। उसके बाद देखो यहाँ पे इस सेल की बात करूँ, इस सेल का लोकेशन क्या होता, 0 1 0 1 होता, 0 1 0 1 होता। अब एसओपी के केस में पता है ना, जहाँ पे पूरा 0 है उस पर बार ले लो, ए बार कर लो सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी देखो सी में पूरा 0 हो तो सी बार ले सकते हो। इसको नहीं लेंगे क्योंकि देखो 0 1 0 1 का जब कॉम्बिनेशन है ना, तो इसको स्किप कर देंगे, इसको लेंगे ही नहीं। तो हमारे पहले ग्रुप का देखो ये हो गया। दूसरे ग्रुप का बनाओ, दूसरे ग्रुप में क्या है, देखो दूसरे ग्रुप में देखो ये हॉरिजॉन्टल वाली ग्रुप थी ना हमारी, तो ABCD ऐसे लिख दो। अब इस ग्रुप का लोकेशन बाइनरी फॉर्म में क्या होगा, 0 1 0 0 है, इसका क्या हो जाएगा 0 1 0 1 है, ठीक है, 0 1 0 1। ये चीज़ समझ में आ रही है ना आपको। उसके बाद देखो इसका 0 1 1 1 है, इसका देखो लिख सकते 0 1 1 1, तो 0 1 1 1 लिख सकते हो, ठीक है। इसका क्या लिखोगे आप 0 1 1 0, तो 0 1 1 0। अब देखो इसमें देखो ये है पूरा मैच कर रहा है, तो इसका 0 पे बार लेंगे ना एसओपी के केस में, और B है तो इस पे बार नहीं लेंगे। अब देखो चीज़ों का पहले प्रोडक्ट लेंगे, देन हम सम निकालेंगे ना, तो उसी को तो एसओपी बोलते हैं। तो देखो एसओपी के केस में प्रोडक्ट लेना है, समझ रहे हो ना। पीओएस के केस में हम चीज़ों को ये रहा, पीओएस के केस में चीज़ों का हमने सम लिया था, ठीक है। हालांकि इसका पार्ट ये था, पर यहाँ पे मुझे एक मिस्टेक हो गई। चीज़ें सही थी, आंसर सही थी, पर थोड़ा सा वीडियोस का वो प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने इसको छोड़ दिया और चीज़ें लेंदी दिख रही थी, एक्सप्लेन नहीं किया। ये भी चीज़ें सही आंसर थी, इसका पेज 1 का पेज यही था, पर इसको नए पेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो भी आंसर सेम था, पर वीडियो पॉज हो गया था और वो चीज़ें ज़्यादा गंदी दिखने लगी, तो समझाने के लिए मैं फिर से फ्रेश पेज में लिख दिया, ठीक है। ग्रुप 2 का हमने देख लिया। अब देखो यहाँ पे चीज़ें सेम सेम नहीं दिख रही, या पूरा 1 या पूरे 0 को फॉर्म में, इसको इग्नोर कर देंगे। ग्रुप 3 पर चलो। ग्रुप 3 कौन सा है, ये ग्रुप 3। ग्रुप 3 देखो 4 का बन रहा है, एक ये वाला ग्रुप 2 का और ये वाला ग्रुप, समझ रहे हो। तो इसकी वैल्यूज लो। तो इस सेल का लोकेशन क्या होता है बाइनरी फॉर्म में, 0 1 0 0 ना, तो पहले आप ABCD लिख दो, 0 1 0 0 लिख दो। देखो 0 1 0 0 लिख सकते, इसका देखो 1 1 0 0 होगा, 1 1 0 0, ठीक है। इसमें भी देखो 0 1 1 0 होगा, 0 1 1 0 होगा। देखो यहाँ पे पहले रो का लिखते हैं ना, 0 1 1 0, हाँ गलती से पहले कॉलम और रो का मत ले लेना, पहले रो देन कॉलम। उसके बाद देखो ये है इसका क्या है, देखो 1 1 1 0 है, तो 1 1 1 0 है। इसमें देखो इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है ग्रुप 3 में, ग्रुप 3 में मैं फिर से देख लूँ, ए का क्या है, यहाँ पे देखो 0 1 0 0, ठीक है, इस पे है। इसकी बात करें तो 1 1 0 0, ये भी ठीक है, एक बार मैच कर लूँ। यहाँ पे क्या है 0 1 1 0, 0 1 1 0, और यहाँ पे जो है आपका 1 1 1 0 है, 1 1 1 0 है। तो यहाँ पे देखो एक B कॉमन आ रहा है, हाँ ठीक है, यहाँ पे D कॉमन आ रहा है। तो B के लिए आप क्या करोगे, 1 पे बार नहीं देंगे, D है इसके लिए बार देंगे, तो D पे बार देंगे, तो BD बार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ग्रुप 4 की बात करें, ग्रुप 4 हमारे पास देखो यही था लास्ट में, तो ABCD 2 पॉसिबल है ना, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लोकेशन क्या हो जाएंगे, देखो ये 1 1 ये 1 0 है, तो आप लिख दो 1 1 1 0। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो 1 0 और 1 0 बन रहा है, देखो यहाँ पे 1 0 1 0, ये लोकेशन लिखने आ जाएंगे ना, 1 0 1 0। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे देखो A पे बार नहीं देंगे, 1 पे बार नहीं देना है, स्क्रीन पे आ रही है ना, ठीक है। C पे बार नहीं देंगे, D पे बार देंगे।
तो इन सबका पहले प्रोडक्ट ले लेंगे, दिस सम निकालेंगे तो हमारे पास एसओपी फॉर्म क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एसओपी फॉर्म में क्या रहता है, पहले प्रोडक्ट लो देन उसका सम निकालो। तो यहाँ पे देखो ए बार सी बार प्लस में ए बार बी, ठीक है, प्लस में देखो हमने देखो सम ऑफ प्रोडक्ट्स का ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद कहाँ आ गया हम, बी डी बार हो गया, उसके बाद प्लस में ए सी डी बार हो गया। तो इस तरीके से चीज़ें निकलती हैं, हमारे पास एसओपी फॉर्म आ गया। ये भी आंसर सही था, बस मैं काटा इसलिए क्योंकि वीडियो पॉज हो गई थी और ये मेसी दिख रहे थे तो नए फ्रेश से समझाया। तो देखो ये चीज़ें आपको आ गई, तो देखो ये हमारे पास एसओपी फॉर्म निकल के आ गया। मिनटम से पूछ सकता है, तो मिनटम भी आप बता ही सकते हो। तो हमने पहले सवाल को देख लिया, ठीक है ना, पहले सवाल को देख लिया ना। हाँ, अब इसको साइड रखते हैं। देखो ये दूसरे सवाल की बात करें तो हमारे पास देखो मिनटम दी गई है, सिंपलीफाई बुलियन फंक्शन यूजिंग केएमएफ इन एसओपी पीएस फॉर्म एंड इंप्लीमेंट विथ गेट्स। हाँ, एक सवाल में ऐसे भी दे सकता है, लास्ट में ये भी बोल देगा कि अगर आपने एसओपी निकाल दिया तो इसको इंप्लीमेंट कर दो। तो आप क्या करोगे, इसका इंप्लीमेंट गेट के थ्रू कर ही सकते हो ना। देखो ये एंड गेट है तो पहले आप इनपुट में ए बार, फिर इसके बाद देखो सी बार, इसका आप एंड गेट ले लो, है ना। लास्ट में क्या होगा, देखो यहाँ पे ए बार बी है तो यहाँ पे देखो ए बार और बी है तो इसका आप एंड गेट ले लो। देखो बी डी बार है तो आप इनपुट में बी और डी बार ले लो और इसका देखो एंड गेट ले लो, ठीक है ना। और लास्ट में ए सी डी बार है तो आप फिर से देखो ए सी डी बार, इनका आप एंड गेट ले लो। देखो ये डी बार है ना, इसका एंड गेट ले लो। और लास्ट में सबका सम निकाले हो तो सम के लिए आपका और गेट रहता है ना, इस तरीके से और गेट निकाल लो। ये और है, नोर गेट नहीं है, ये और है, यहाँ पे बिंदु नहीं है, डॉट नहीं है। इस तरीके से गेट के थ्रू बना ही सकते हो। ये चीज़ें सिंपल आप कर लोगे ना, गेट के थ्रू इंप्लीमेंट कर दिया ना, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, एक वीडियो और भी आता है आपके पास में, लॉजिक गेट्स बुलियन फंक्शन दी रही होती है, उसका इंप्लीमेंटेशन हम नैंड गेट और नॉर गेट के थ्रू कैसे करते हैं, वो हमारा पार्ट 4 वीडियो होगा, उसके लिए वेट करो आप। वो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू जो आए हैं लेटेस्ट में मैं कराऊंगा अभी, इस पर थोड़े कम आते हैं पर समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे मिनटम दी है तो मिनटम में वही, यहाँ पे देखो अगर वेरिएबल छुपा दे तो 8 सेल बनेंगे ना, क्योंकि जाहिर सी बात है 0 से लेकर 6 तक है तो जाहिर सी बात है 8 ही सेल बनेंगे। जहाँ पे ये नंबर दिख रहे हैं वहाँ पे देखो हम, ये क्या है, सेल के लोकेशन है। और यहाँ पे देखो 0 है तो हमें 1 मार्क करना है, एसओपी के केस में ना, एसओपी के केस में 1 मार्क करना है। और यहाँ पे 1 1। अब देखो ग्रुपिंग करें तो देखो यहाँ से देखो आपकी 4 की ग्रुपिंग बन रही है, ठीक है। यहाँ से भी देखो आपकी 2 की ग्रुपिंग बन रही है, देखो इसको G2 माना है 2 की ग्रुपिंग, और G1 तो देखो 4 की ग्रुपिंग है। यहाँ पे देखो ये देखो G3 आपकी 2 की ग्रुपिंग है तो देखो G1 G2 G3, ठीक है। और ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, जहाँ पे बार है वहाँ पे 0 लेना है, या फिर 0 है तो बार लेना है, जहाँ पे 1 है उस पर बार नहीं लेना है। तो देखो ये G1 4 की ग्रुपिंग थी, तो ये देखो रिकॉर्ड हो रहा है ना, ठीक है। सी है तो ओनली सी पर बार आएगा। ये देखो ये इसमें सेम सेम नहीं तो कैंसिल हटा दो इसको। यहाँ पे देखो 1 1 है तो बार नहीं आएंगे, और 0 0 है तो बार आएंगे, जो कि एसओपी फॉर्म है तो प्रोडक्ट में चीज़ों को लेनी होंगी, देन बाद में सम निकालेंगे। यहाँ पे देखो ए बार और बी, अब इनका देखो सम निकालो। एसओपी में क्या आ जाएगा, एसओपी फंक्शन क्या आ जाएगा आपका, सी बार प्लस में ए बी बार प्लस में ए बार बी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर इसको पीओएस फॉर्म में निकालना हो, देखो हमारे पास एसओपी फंक्शन आ गया, अभी नोट्स में दिखा दूंगा। देखो पीओएस फंक्शन में यहाँ पे देखो क्या छूट रहा है, देखो मैक्सटर्म में आपको क्या छूट रहा है, पीओएस फॉर्म कैसे निकालना है, मैक्सटर्म निकाल जाएगा तभी आप उसका पीओएस निकाल पाओगे ना। देखो मैक्सटर्म में क्या छूट रहा है, 1 छूट रहा है, 2 3 है, 4 है, 5 है, 1 और आई थिंक 7 छूट रहा है ना, हाँ 1 और 7 छूट रहा है। तो यहाँ पे देख लो ये एसओपी फॉर्म निकाल लिया गया ना, सी बार प्लस में ए बार बी और ये ए बी बार, ठीक है। अब देखो हाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन कर दो, सवाल में ये भी पूछा था इम्प्लीमेंटेशन विद गेट्स, तो वही बात है। ये क्या है, ओनली सी है, सी बार है ना, ओनली देखो ये ए बी बार है, इसका एंड गेट है, लास्ट में क्या करना है और लगा देना है, ये हो गया। अब देखो पाईएम में क्या दिखा, 1 और 7 ही तो छूट रहा है। अब इसको देखो 1 और 7, अब देखो यहाँ पे, हाँ मैं वही कंसेप्ट बता रहा था केएमएफ का, देखो यहाँ पे भी नया सीखने को मिला। मैंने बताया था कभी भी हॉरिजॉन्टल या तिरछा ग्रुपिंग नहीं करते, ग्रुपिंग या तो हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूँ मैं, ग्रुपिंग कभी भी तिरछी नहीं करते, या तो हॉरिजॉन्टल वे में ग्रुपिंग करो या फिर वर्टिकल वे में ग्रुपिंग करो। इस केस में देखो नया सीखने को ये मिला, अगर 1 1 यहाँ पे रहता है तो 2 ग्रुप ले सकते हैं, लेकिन एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो इसको एक एक ग्रुप ही मानेंगे, एक ही ग्रुप ही मानेंगे। ये G1 हो गया, G2 हो गया। अब इस 1 का लोकेशन क्या होता है, 0 0 होता है। अब इसके लिए 3 वेरिएबल की है ना, सॉरी, तो 0 0 1 हो जाएगा, ध्यान से देखो इसका 1 1 1 1 हो जाएगा। तो 3 वेरिएबल की देखो, तो 0 0 1 और 1 1 0। अब देखो पीओएस के केस में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, जहाँ पे बार है वहाँ पे 1, यानी जहाँ पे 1 है उस पर बार लगाना है, और जहाँ पे 0 है उस पर बार नहीं लगाना है। 1 है देखो उस पर बार लगाने हैं, तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार।
80 बार। अब देखो पीओएस के केस में पहले सम लेते हैं ना, हाँ, तो ये चीज़ें लिख लिख कर प्रैक्टिस किया करो। उसके बाद देखो इस केस में देखो a प्लस बी प्लस सी बार, तो इनका देखो प्रोडक्ट ले लो तो ये होगा। अब इसका भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। देखो ये एडिशनल थी, सवाल में पूछता है कि पीओएस फॉर्म में बनाओ, तो पीओएस फॉर्म में बना सकते हो। इसका भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। ए बी सी ले लो, ABC ले लो, और इसका देखो ये इस तरीके से हो जाता। और उसके बाद दूसरा है ये a बार b बार c बार ना, ये क्या है a b c बार है, और दूसरा क्या है दूसरा है आपका a बार b बार c बार। तो आप a बार b बार c बार इनपुट ले लो। अब इनका क्या निकालना है, एंड गेट लिया है, एंड गेट लिया, तो ये हो गया इसका इम्प्लीमेंटेशन। ये सवाल में पूछ सकता है ना, यहाँ पे पूछ सकता है। ये हमने देख लिया ना, दूसरा सवाल हमने देख लिया ना, ठीक है। और भी कोई सवाल है? हाँ, एक सवाल है मेरे पास। एक लास्ट सवाल देख ले। अगर आपके मिनटर्म दी गई है तो उसके एसओपी पीओएस कैसे निकालोगे? सिंपलीफाई बुलियन फंक्शन इन एसओपी एंड पीओएस फॉर्म। आपके पास सिर्फ मिनटर्म दी गई, समेशन तो मिनटर्म में ही आता है ना, तो पहचान लोगे ये मिनटर्म की वैल्यू है। अच्छा, मिनटर्म दी है जिसमें 0 1 2 5 8 9 10 है। अगर कल को ये वेरिएबल मिटा दे तो देखो मैक्सिमम देखो 10 तक गई है। तो मैंने बताया था 3 अगर वेरिएबल होते हैं तो उसमें 0 से लेकर 7 तक नंबर होते हैं, और 16 4 होते हैं तो उसमें 0 से लेकर 15 तक होते हैं। तो देखो इसमें मैक्सिमम 10 है, यानी कि 4 वेरिएबल का फंक्शन बुलियन एक्सप्रेशन है। ये पहचानने आ गया ना। अब देखो मिनटर्म में ये वैल्यू, तो मैक्सटर्म में क्या होती है? मैक्सटर्म में वही वैल्यू आएंगे जो मिनटर्म में नहीं है। तो देखो मिसिंग कौन कौन से थे? 3 है, 4 मिसिंग हो रहा है, 2 के बाद देखो 3 मिसिंग हो रहा है, 4 5 है, तो 6 मिसिंग, ठीक है। 6 7 हो गया, उसके बाद 8 9 10 है, तो 11 12 13 14 15, ये हमारे मैक्सटर्म आ जाएंगे। मैक्सटर्म से आप पीओएस निकाल लोगे केमएप के जरिए। हाँ, आउटपुट में बस 1 भरना है। इसको अभी देखेंगे, पिछले पेज में है। यहाँ पे देखो पहले एसओपी बदल देते हैं। 0 1 2 5 8 9 10 है। अब इसको देखो पहले तो आपको केमएप ड्रॉ करना आना चाहिए। 0 0 0 1 1 1 1 0 है, हाँ ठीक है, ये तो कर लेंगे। उसके बाद देखो हर सेल की लोकेशन याद रहनी चाहिए। 0 1 2 3 रहता है, इसका 4 5 6 7, इसका 12 13 14 15, उसके 8 9 10 11। अब देखो जहाँ पर ये वैल्यूज दिख रही है इस सेल में, अब उसके जगह पे 1 रखना है ना एसओपी के केस में। तो देखो 0 है तो 0 की जगह पे 1 रख दो, रेड कलम से लिख दिया मैंने। 1 है तो 1 रख दिया। 2 कहाँ है? 2 देखो यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 1 रख दो। 5 कहाँ है? देखो यहाँ पे 1 रख दो। 8 कहाँ पे है? देखो यहाँ पे 1 रख दो। 9 देखो यहाँ पे है, और 10 देखो यहाँ पे। और ग्रुपिंग कैसे करोगे? ग्रुपिंग कैसे करोगे? देखो हमारे पास एक कॉर्नर वाला केस बन रहा है। देखो ये कॉर्नर वाला केस बन रहा है, कॉर्नर वाला केस में बन रहा है, तो देखो इसका एक जीवन ग्रुपिंग ले सकते हैं, ठीक है। ग्रुपिंग का पहला रूल क्या है? सबसे पहले देखो 8 का, देन 4 का, देखो फिर 2 का। देखो ओवरलैपिंग अलाउ है, अगर इनके पेयर बना रहे हो तो ओवरलैपिंग अलाउ है। और कॉर्नर वाले केस भी हमें आना चाहिए, ठीक है। 3-4 चीजें आपको केमएप में ध्यान रखने जो मैंने बताई थी ना। देखो कॉर्नर वाले केस में भी देखो 4 की ग्रुपिंग पॉसिबल हो पा रही है। हाँ, आप बोलोगे भैया 2 की भी ग्रुपिंग है। देखो कई बार क्या होगा ना, मतलब एग्जाम में कई बार हो सकता है कि आप 2 की भी ग्रुपिंग ले सकते हो। मतलब कि कई बार हो सकता है कि आप ग्रुप 3 ना बना करके 4 बना दोगे, वो भी आपका आंसर सही आता है। हमारी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात है, वो भी आपका आंसर सही आता है। कल को बंदा कोई क्या करेगा कि देखो इसका शामिल कर लिया, ये कॉर्नर वाले केस हमने शामिल कर लिए, अब ये बच रहा है, इसको 2 की ग्रुपिंग ले लो, ये बन रहा है, इसको भी 2 की ग्रुपिंग ले लो। इसका मैं दिखा रहा हूँ, इसको मैंने ना एक अलग पेज में सॉल्व किया था, ठीक है ना। तो कई बार क्या बोलेंगे कि मैं इसका भी 2 का ग्रुप ले लेता हूँ, इसका भी 2 का ग्रुप ले लेता हूँ, और कॉर्नर वाले केस तो आपका 4 बन ही रहा है। यानी देखो 2 पॉसिबल है। देखो मैंने यहाँ पे 4 के भी 2 बन रहे हैं, 2 के भी मतलब 2 ग्रुप बन रहे हैं 4 के केस में, और एक बन रहे 2 के केस में। आपके यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हो कि एक तो 4 का बन रहा है, ठीक है, ये भी शामिल हो गए। केमएप में ये भी पता होना चाहिए ना कि देखो सारे ग्रुपिंग कंबाइन होने चाहिए। तो देखो इसको भी आप 2 का ग्रुप ले सकते हो, इसका भी आप 2 का ग्रुप ले सकते हो। बनाने को तो बना सकते हो, वो भी एक दूसरा अप्रोच हो सकता है किसी दूसरे बंदे का, वो भी सही आंसर होगा, पर ऑप्टिमाइज आंसर नहीं। हमें ऑप्टिमाइज आंसर चाहिए ना, तो ऑप्टिमाइज के लिए मैक्सिमम ग्रुप देखते हैं। और ओवरलैपिंग अलाउ है ग्रुपिंग में, देखो ओवरलैपिंग अलाउ है अगर 8 4 2 की ग्रुपिंग बना रहे हो तो हमने देखो स्मार्ट ऑब्जर्व तो किया ही था कि इधर से देखो 4 का ग्रुप, इधर से 2 और इधर से 2, तो ये 4 का ग्रुप हो सकता था। तो देखो G2 हमारा 4 का होगा। इसको मैंने क्या माना है, ये कॉर्नर वाले केस को मैंने G1 माना है, ठीक है। और ये दूसरे वाले कॉर्नर वाले जो केस आ रहे थे इसको मैंने G2 मान लिया है। और देखो G3 ये है, हमारे पास G3 ये है, तो देखो 1 1 है, तो इसको हमने मान लिया। अब क्या करना है आपको, एसओपी के केस में जहाँ पे बार है वहाँ पे 0 डालना है, या फिर 0 है तो उस वेरिएबल में बार देना है, 1 है तो उस वेरिएबल में बार नहीं देंगे। और एसओपी के केस में मल्टीप्लाई में चीज़ों को लिखेंगे, देन लास्ट में सम निकालेंगे, ठीक है। कॉर्नर वाले केस का देखो, इसके बस हमें पता है मतलब सिर्फ हम बाइनरी से मतलब है, और ये डिजिट आपको मतलब है तो बाइनरी से मतलब है, ताकि हम उसका एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख पाए। तो देखो इसका बाइनरी, इस सेल का बाइनरी लोकेशन क्या होता है, 0 0 0 0 होता है। इसका देखो 0 0 1 0 होता है, देखो 0 0 0 0, उसके बाद
0010, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 0010, ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 1000, देखो 1000, पहले रो का फिर कॉलम का लिखना, तो 1000, तो देखो 1000, उसके बाद देखो यहाँ पर है 1011, तो सॉरी 10 है, 10, इसका लोकेशन क्या होगा 10, पहले रो का लिखना फिर कॉलम का 10, तो 1010। अब देखो एसओपी के केस में क्या है, देखो पूरा 0 है तो डी बार लोगे, और पूरा 0 तो बी बार ले लो, और ये तो मिल ही नहीं रहा है तो इसको छोड़ सकते हो नहीं, छोड़ दो इसको। ग्रुप 2 में देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 मिल रहा है तो बी बार सी बार हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे डी है, तो जहाँ पे 1 वहाँ पे बार नहीं लेना है, तो डी, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ मिस कर दिया, कुछ चीज़ छोड़ दी क्या, हाँ यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दी, इसको ले सकते हो, डी को ले लेना ऐसे, और देखो ये सी बार और ये ए बार, तो यहाँ पे हाँ ये चीज़ मिस हो रही थी, सॉरी फॉर दिस। अभी आंसर आपका बिल्कुल सही है, देखो एसओपी फॉर्म में आ गया है, ठीक है। अब पीओएस फॉर्म में बदलना है, तो जो मिन टर्म दिया है तो मैक्स टर्म तो आप निकाल ही पाओगे ना, तो देखो मैक्स टर्म में हमारे पास ये है 3 4 6, ये सारे रिमेनिंग वैल्यूज़ है। अब देखो 3 4 6 इनकी लोकेशन अब ध्यान में रखना, ये 4 का लोकेशन ये याद रहेगा ना, 0 2 0 1 2 3 4 5 6 7 और 12 13 14 15 और ये 8 9 10 11, ठीक है। यहाँ से देखो जो भी वैल्यूज मिल रहे थे सब में 0 0 डाल दिया। अब ग्रुपिंग में बात करूँ, देखो मैक्सिमम ग्रुपिंग बनानी है, 8 की तो मिल नहीं रही है, ठीक है। यहाँ से देखो G1 इसको मान ली, देखो 4 की ग्रुपिंग बन रही है, ठीक है। यहाँ से भी देखो 4 की ग्रुपिंग बन रही है, ठीक है। अब सोचोगे ना, कई एक तीसरा बंदे का लॉजिक ये रहेगा, दूसरे बंदे का, हमारे पास देखो कम से कम ग्रुप बनाना है। केमेप में ये भी ध्यान रखना, कम से कम ग्रुप बनाना है, वो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के लिए। दूसरे बंदा ये भी कर सकता है कि इसको भी 2 का ग्रुप बना लेते, इसको भी 2 का ग्रुप बना लेते, टोटल ग्रुप हमारे पास 4 बन जाते हैं। मैंने ऑप्टिमाइज में देखो 3 ग्रुप लिए, देखो यहाँ से भी 4 का कॉर्नर वाला केस बन रहा है, तो वो भी बंदा सही है, ये भी बंदा सही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ऑप्टिमाइज आंसर है। तो रूल के मुताबिक जो केमेप की जो रूल थी, बस मैक्सिमम ग्रुप बनाने की कोशिश करो, ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम नंबर को ग्रुप में कंबाइन करो और 8 4 2 के फॉर्म में आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 4 के हमारे पास 3 ग्रुप बन रहे हैं, कई बंदे 2 2 का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन तो नहीं है, पर आंसर सही रहेंगे, वो भी गलत आंसर, गलत मार्क्स नहीं देंगे एग्जामिनर आपको, पर वो भी लिया जा सकता है, ठीक है। जीवन में देखो ये सारे हैं। अभी देखो इसके बाइनरी फॉर्म लिखने आना चाहिए, देखो ये 0 0 1 1 होगा, ये देखो ये क्या होगा 0 1 1 1 होगा 7 की जगह पे, ये 7 का बाइनरी फॉर्म भी लिख सकते हो। 15 के क्या होता है 1 1 1 1, ये 11 के क्या हो जाएगा 1 0 1 1, तो इसका वैल्यू हमने सभी में लिख दिया। अब देखो पीओएस के केस में क्या है, जहाँ पे 1 है वहाँ पे बार देना है, जहाँ पे 0 बार नहीं देना है, और पीओएस में पहले सम निकालते देन उसका प्रोडक्ट निकालते हैं ना, तभी तो उसको प्रोडक्ट ऑफ सम कहलाएगा। तो पहले हमें सम निकालना, देखो ये 1 1 है तो डी बार, ये सी बार, अब ये मिल नहीं रहे तो इसको काट दो। यहाँ पे देखो बी बार और यहाँ पे देखो ए बार, ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो बी बार और यहाँ पे देखो डी है, इसको मैच नहीं कर रहे तो इसको काट दो। अब इसको प्रोडक्ट ले लो, तो हमारे पास पीओएस फॉर्म में आ गया। तो हमने देखा टाइप 1 के प्रॉब्लम हमसे सॉल्व हो जाएंगे। टाइप 1 के प्रॉब्लम्स क्या थे, टाइप 1 के प्रॉब्लम्स आए थे ना, आपको मिनटर्म या मैक्सटर्म दी रही होंगी, कहाँ चला गया वो पेज, आपको मिनटर्म या मैक्सटर्म दी रही होगी, उसका एसओपी पीएस फॉर्म निकाल सकते हो केएमएफ के जरिए। अब आपको बुलियन एक्सप्रेशन देंगे, ठीक है, अब उसको हमें केएमएफ के ऑप्शन मिनिमाइज करना है एसओपी पे पीएस फॉर्म में। तो इसको कैसे करेंगे आप देखते हो, इस पर भी मैंने 3 4 सवाल लिए हैं, इस पर भी आपको नए नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। इसको कैसे करोगे आप देखते हैं। हमारे पास ये है सिंप्लीफाई बुलियन फंक्शन यूजिंग केएमएफ, तो एसओपी पीओएस में बताना है। अब आपके पास मिनटर्म मैक्सिमम नहीं दिए गए, आपके पास बुलियन फंक्शन दी गई है। अच्छा, ये बुलियन फंक्शन ऑलरेडी आपका एसओपी फॉर्म में है, पर इसको मिनिमाइज फॉर्म में लिखना है, ये मिनिमाइज फॉर्म में लिखना है। अगर नॉर्मल अगर आप, लेकिन ये केएमएफ के जरिए से लिखना है। अगर मैं एक बात कहूँ ना, अगर आपको अगर पार्ट 1 वीडियो में आपने जो फॉर्मूलेस देखे थे, बुलियन अलजेब्रास के जो फॉर्मूले थे, उससे भी सॉल्व करोगे ना, इसको कॉमन ले लेकर जब आप सॉल्व करोगे, उसको जब कॉमन ले लेकर जब आप सॉल्व करोगे तो ये फॉर्म में आ जाओगे। लेकिन हमें बस केएमएफ की सहायता से करना है, तो एग्जाम में केएमएफ शो करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, कैनोनिकल फॉर्म है, 4 वेरिएबल है, क्या ये कैनोनिकल जो कि एसओपी फॉर्म में तो आपको दिख रहा है ना सम ऑफ प्रोडक्ट है, क्या ये कैनोनिकल एसओपी है? नहीं है। यहाँ पे देखो डी मिसिंग हो रहा है, यहाँ पे ए मिसिंग हो रहा है, यहाँ पे पूरा ठीक है, यहाँ पे देखो डी मिसिंग हो रहा है, तो ठीक है, ये भी पहचानना आ गया। बात करते हैं एसओपी फॉर्म में कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो, ए बार बी बार सी बार, तो हमें यहाँ पे लिख सकते हैं एसओपी फॉर्म में, ध्यान से देखना ये वैल्यू सेम ही रखना है, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0, ठीक है। जहाँ पे एसओपी फॉर्म में क्या रहता है, जहाँ पे 0 रहेगा वहाँ पे बार देना है, जहाँ पे 1 रहता है वहाँ पे बार नहीं देंगे। और एसओपी के केस में पहले क्या लेंगे, पहले प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो यहाँ इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो ये चीज़ें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखी गई है, और 0 है तो बार है, तो देखो यहाँ पे ऊपर मैंने सी डी लिया, यहाँ पे देखो ए बी लिया, तो
इसको लिख सकते सी बार डी बार, इसको सी बार डी और इसको सी डी। हाँ ठीक है, ये चीज़ आप लिखना आ गया। ठीक है, अब हमें देखो ए बार बी बार सी बार लेनी है। तो देखो ए बार बी बार पहले कहाँ है, पहले नीचे देखो ए बार बी बार कहाँ पर है, ए बार बी बार का लोकेशन देखो ये है। अब ऊपर में देखो सी बार जहाँ जहाँ पर है और एसओपी के केस में 1 भरना है, तो देखो सी बार एक यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी देखो एक सी बार है, तो इन दोनों के केस में देखो 1 1 भर दिया। ठीक है, यहाँ पे सी बार नहीं, यहाँ पे सी बार नहीं, लेकिन देखो ए बार बी बार सी बार है, डी बार हो चाहे ना कोई दिक्कत नहीं है, पर देखो ए बार बी बार सी बार हमारे पास मैच कर रहे हैं। हाँ, जहाँ पे मैचिंग हो रही है चीज़ें, देखो यहाँ पे सी बार यहाँ पे सी बार, तो 1 1 भर दो। दूसरे केस में देखो बी बार सी और डी बार है, तो पहले इसमें देखो बी बार कहाँ पर है, देखो इसमें देखो देखो दो दो देखो, 2 को यहाँ लिखे 2 को ऊपर लिखे, तो देखो यहाँ पे एक ही है, मिसिंग ए बार हो रहा है, तो ठीक है ए या ए बार जो भी हो उसको छोड़ दो, लेकिन बी बार इसमें कहाँ पर है, इसमें एक बी बार देखो यहाँ पर है, यहाँ पर बी बार है। अब देखो सी बार सी डी बार देखो कहाँ पर है, सी डी बार आपका यहाँ पर है, तो देखो यहाँ पे देखो सी डी बार तो है और देखो बी बार देखो यहाँ पर है, मेरी हाथें देख रहे हो, देखो यहाँ पे बी बार है। ठीक है, और सी डी बार देखो, तो यहाँ पे सी डी बार, तो यहाँ पे एक 1 लिख दोगे। हाँ ठीक है, इनको एक्सप्रेशन को देखकर 1 या 0 भरना आना चाहिए, वही बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे ए बार बी है, तो पहले देखो ए बार बी कहाँ पर है, ए बार बी देखो ये है। हाँ ठीक है, पहचान में आया। सी डी बार कहाँ पर है, देखो ये सी डी बार है, तो देखो यहाँ पे 1 लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो ए बी बार सी बार है, तो देखो ए बी बार पहले ढूंढो, ए बी बार हमारे पास ये है। अब देखो सी बार किस किस में है, इसमें देखो यहाँ पे सी बार है, तो इसमें 1 डाल दो, और सी बार यहाँ पे नहीं है, देखो यहाँ पर है, तो यहाँ पे देखो 1 डाल दो। अब देखो बस वही ग्रुपिंग करनी है, तो देखो यहाँ पे देखो आपको 4 की ग्रुपिंग हो रही है, यहाँ पे देखो 4 की ग्रुपिंग हो रही है। ठीक है, और देखो कॉर्नर वाला भी केस बन रहा है, कॉर्नर वाला केस भी देखो 4 का ग्रुपिंग में बन रहा है। तो ये एडजेसेंट वाला केस है, तो देखो इसको मैंने G2 नाम दे दिया, जो कि 4 के ग्रुपिंग बन रहा है। कॉर्नर वाले केस को मैंने G1 नाम दे दिया। ठीक है, कॉर्नर वाला केस। अब बच रहा है ये 2, तो 2 की ग्रुपिंग ली जा सकती है, ओवरलैपिंग अगर हो रही है तो कर दो, ये G3 बन गया। अब इन सबके देखो हमें कौन से वैल्यूज लेने हैं, बाइनरी वाले वैल्यूज लेने हैं, और वही बात है पीओएस फॉर्म में आपको बदलना आ ही जाएगा। इसके बाइनरी वाले वैल्यू ले सकते हो ना, 0 0। अगर मैं बात करूँ कॉर्नर वाले केस की, तो इसका क्या हो जाएगा 0 0 0 0, इसका क्या हो जाएगा 0 0 1 0, और इसका क्या हो जाएगा 1 0 0 0, और इसका क्या हो जाएगा 1 0 1 0। लिखना आ जाएगा ना, तो ये लिख दिया। जहाँ पे पूरा 0 है वहाँ पे बार दे दो, स्पेशली एसओपी के केस में जहाँ पे 1 है वहाँ पे बार नहीं देंगे, और यहाँ पे देखो 0 0 है तो ठीक है बार दे देंगे, और मल्टीप्लाई देंगे ना, तो ये तो हट जाएंगे। इसमें भी देखो जहाँ पे 0 0 है वहाँ पे बार दे दो, यहाँ पे देखो बार दे दो, और एसओपी के केस में तो पहले प्रोडक्ट लेंगे ना। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो डी बार हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए बार हो जाएगा। अब इनका सम ले लो, तो देखो हमारे पास एसओपी फॉर्म में आ जाएगा। अगर कल को बुलियन एक्सप्रेशन दे देगा, आपने केएमएफ से सॉल्व कर लिया, ठीक है, कि आपने केएमएफ से सॉल्व कर लिया, अगर इससे आप पूछे आपका मिनटर्म बताओ, जो कि जाहिर सी बात है ना, हमारे पास एसओपी से मिनटर्म मिलता है। ठीक है, तो अगर आपसे मिनटर्म पूछ रहे, अगर आपसे मिनटर्म पूछ ले, कल को अगर मिनटर्म पूछ ले, तो आप बुलियन एक्सप्रेशन में देखो जहाँ जहाँ केएमएफ में जहाँ जहाँ 1 है उनके लोकेशन ध्यान में रखो। केएमएफ की वैल्यूज याद है ना, केएमएफ की वैल्यूज याद है ना आपको, ये 0 का रहता है, ये 1 का रहता है, ये 2 3, ये 4 5, ये 6 7, ये 12 13, और ये 14 15, और देखो 8 9 10 11 है। अब देखो जहाँ पर 1 1 है तो वो हमारे मिनटर्म में आ जाएंगे। इसका लोकेशन क्या है, ये 0 का होता है और ये 1 का होता है, तो देखो 0 1, और ये 2 का होता है। ठीक है, रेड मार्क में लिखा ही है मैंने। 8 ये 9, और यहाँ पे देखो ये आपका 10 है, तो 8 9 10, और देखो 6 भी है तो 6 है। हाँ ठीक है, 0 यहाँ पे देख लो 0 1 2, देखो ये मिनटर्म आ गया। ठीक है, तो आपको इस तरीके के एक्सप्रेशन दे देंगे, केएमएफ से सॉल्व करके एसओपी में मिनिमाइज कर दो, और उसका आप मिनटर्म भी पूछे जा सकते हैं। अब ध्यान से देखो, दूसरी चीज मैक्स टर्म में मैंने बताया था, मैक्स टर्म में जो मिनटर्म में चीजें होती है वो मैक्स टर्म में नहीं होती है। तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्थान है उसकी जगह पे 0 0 डालकर आप पीओएस में बदल सकते हो। हाँ, बदल सकते हैं, मिनटर्म भी निकाल सकते हो। देखो मैक्स टर्म में वही बात है, मैक्स टर्म में जो ब्लैंक स्थान थे, देखो यहाँ पे ब्लैंक स्थान थे ना, देखो यहाँ पर है ये चारों ब्लैंक स्थान, यहाँ पे ब्लैंक स्थान, यहाँ पे देखो ब्लैंक स्थान है, ब्लैंक स्थान यहाँ पे देखो, तो सब में हमने 0 0 भर दिया। अब देखो पीओएस के केस में हमें केएमएफ में कैसे दिखना है, जाहिर सी बात है हमारे पास ABCD है, और एक्सप्रेशन में देखो फंक्शन दिया है, मिनटर्म मैक्स टर्म ने दिया, फंक्शन दिया है। तो देखो इस केस में देखो मैंने बताया था ना, इसमें आपको चीज़ें प्लस में लेनी रहती है। पीओएस के केस में देन उसका प्रोडक्ट निकालते हैं, तब उसको पीओएस बोलते हैं ना। अब देखो पीओएस के केस में जहाँ पे बार है वहाँ पे 1 लेंगे, यानी जहाँ पे 1 है वहाँ पे बार दिख रहा है ना। ठीक है, जहाँ पे 1 है वहाँ पे बार देंगे, और जहाँ पे 0 है वहाँ पे बार नहीं देंगे। 0 है देखो बार नहीं देंगे, और पीओएस के केस में पहले सम निकालते देन लास्ट में प्रोडक्ट लेते हैं ना। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो ना, C + D बार। हाँ, ये चीज़ आप लिख सकते हो। ठीक है,
अब देखो ग्रुपिंग, देखो यहाँ पे देखो हमारे पास 4 की ग्रुपिंग बन रही है, ठीक है, इसको ग्रुप 2 मान लिया। इसको देखो ये एक वर्टिकल 4 के ग्रुप बन रहे हैं, इसको G1 मान लो। देखो यहाँ पे भी एक बन रहा है और कोई वैल्यू छूट रही नहीं, G3। तो ये तो सिंपल रहा। अब इसको एज इट इज लिख दोगे ना, इनके लोकेशन याद है ना। जैसे इसको कैसे लिखोगे बाइनरी फॉर्म में, अगर मैं ग्रुप 1 की सॉल्व करूँ, ठीक है, इसकी कैसे लिखोगे, देखो 0 0 1 1 0 0 1 1, इसका 0 1 1 1 और इसका क्या हो जाएगा 1 1 1 1 और इसका हो जाएगा 1 0 1 1, ठीक है। अब देखो बात पीओएस के फॉर्म में तो मैंने बताया था, जहाँ पे बार है वहाँ पे 1 लिखना है, या ये 1 है तो वहाँ पे बार लिखना है, और जहाँ पे 0 वहाँ पे बार नहीं देना। और पीओएस के केस में पहले सम निकालेंगे, तो देखो जहाँ पे 1 है उस पर बार देंगे, ठीक है, डी पे बार दे दिया, और देखो सी पे बार। अब इसका सम निकाल दो। अब देखो ये चीज़ें पूरी 0 या पूरे 1 में तो है ही नहीं, तो छोड़ दो। G2 ये G3 है ना, आई थिंक मैंने G3 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, G3 ले लिया, ठीक है। इसका लोकेशन क्या हो जाएगा 1 1 0 0 1 1 0 0, इसका लोकेशन क्या हो जाएगा 1 1 0 1, पहले रो और कलम ले लो, 1 1 0 1 1 1 0 1, इसका हो जाएगा 1 1 1 1 और इसका 1 1 1 0। देखो जहाँ पे 1 1 है वहाँ पे बार लेना है, और यहाँ पे देखो बी पे बार लेना है। यहाँ पे कोई 0 और 1 का नहीं बना तो इसको हटा दो। सिमिलरली G2 में भी देख लो, यहाँ पे देखो सी है, 0 पे बार नहीं लेंगे पीओएस के केस में, और यहाँ पे देखो बी पर बार लेंगे 1 के केस में, तो ठीक है। अब ये हमारे पास पीओएस की वैल्यू आ जाएगी। अब आप मैक्सटर्म भी निकाल ही पाओगे, मैक्सटर्म पूछे तो बात ही वही है। तो समझ गए ना चीज़ों कैसे निकालनी है। हाँ, कई बार बुक्स में या फिर कई वीडियोस में मैंने देखा था, यूट्यूब वीडियोस में आपको इसमें ना कॉमन निकालने को बोलते थे, तो वो चीज़ें मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगती थी। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि आप पहले बाइनरी फॉर्म में लिख दो, और जो केसेस है उसका आराम से बना भी सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई ना, आई होप ये समझ में आ गया ना। अब देखो एक और सवाल ले लेते हैं, और ये सवाल ठीक है, 1 या 2 सवाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये चीज़ें आपको सम ऑफ प्रोडक्ट में लिया है, आपको हमको मिनिमाइज करना है, ठीक है। सॉल्व बुलियन फंक्शन फॉर एसओपी फॉर्म। अब इसका क्या कर सकते हो, इसका आप देख भी लेना यार, ठीक है। जहाँ पे हाँ, ये तो करना तो पहले आ जाए, ये चीज़ें बतानी तो आ जाए आपको। देखो WX Y लेना है, तो देखो यहाँ पे WX और देखो YZ। WX क्या है, WX इसमें ढूंढो WX, देखो यहाँ पे WX, अब देखो Y कहाँ पर है, देखो ये Y बार है, Y बार है, देखो Y एक यहाँ पर है, Y एक यहाँ पर है, तो देखो इनके कोरिस्पॉन्डिंग इस पे आप 1 1 डाल सकते हो। WX यहाँ पे देखो Y है, तो यहाँ पे 1 डाल दो, देखो WX और यहाँ पे Y है, 1 डाल दो। इसको बस भरना आना चाहिए, बाकी ग्रुपिंग और ये चीज़ें कर लोगे ना, चीज़ें सिंपल है। मैं अब शॉर्टकट जा रहा हूँ। उसके बाद देखो उसके बाद देखो YZ है, YZ देखो YZ कहाँ पर है, देखो ये YZ है, YZ है, ध्यान से देखो इसको कैसे ग्रुपिंग करोगे। देखो ये एक YZ का लोकेशन है, ठीक है, ये भी एक YZ का लोकेशन है, ये भी एक YZ का लोकेशन है, ये भी YZ का लोकेशन है, तो 4 बार लिख सकते हो, ठीक है। नए सीखने को मिला ना, यहाँ पे सिर्फ YZ हो तो सब में भर दो, सब में भर दो। हॉरिजॉन्टल में सब में YZ है, देखो ये YZ का लोकेशन है, YZ YZ YZ, तो सब में 1 भरोगे ना, ठीक है। XY बार Z है, XY बार कहाँ पर है, XY बार देखो XY बार, ठीक है। नीचे तो खैर WX है ना, तो फिलहाल के लिए X देखो, X यहाँ पर कहाँ पर है, एक ये X है और एक ये X है, ठीक है। Y बार Z कहाँ पर है, Y बार Z, देखो ये Y बार Z है, ठीक है, Y बार Z। अब हमें बगल में X है, तो देखो X यहाँ पर है, ठीक है। Y बार Z के नीचे देखो यहाँ पे 1 1 भर सकते हो, इसके लिए यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 भर सकते हो, तो भरना सीख रहे हो ना आप, ठीक है। X बार Y कहाँ पर है, पहले X बार देखो, X बार एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और देखो Y कहाँ पर है, देखो Y यहाँ पर है और एक Y यहाँ पर है, देखो X बार एक यहाँ पर है और Y कहाँ पर है, देखो एक यहाँ पर Y है, तो देखो ये X बार और एक Y, तो यहाँ पे 1 भर सकते हो, जो कि ऑलरेडी भरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो फिर X बार, देखो X बार यहाँ पर, Y कहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पे 1 भर सकते हो, हाँ भर सकते हैं। उसके बाद देखो X बार, तो X बार एक यहाँ पर था, एक यहाँ पर, देखो यहाँ पर X बार है, ठीक है। Y कहाँ पर है, Y यहाँ पर है, तो देखो यहाँ पे देखो ये Y बार है ना, सॉरी Y यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर देखो 1 भर सकते हो, देखो ये X बार और एक Y 1 भर सकते हो। उसके बाद देखो ये X बार और एक Y 1 भर सकते हो, तो भरना आ गया ना। अब आप इसकी ग्रुपिंग करके ये बना सकते हो एसओपी फॉर्म, ठीक है। और मिनटम पूछे, ध्यान से देखो, अगर इसका मिनटम पूछ ले तो इनके लोकेशन ध्यान में रख लो। इसका क्या है, ये देखो मिनटम क्या होता है, 2 3 5 7 और 13 15 और उसको 14, उसके बाद 11 भी शामिल है, हाँ उसके बाद देखो 10 भी शामिल है, तो ये सारे मिनटम आ जाएंगे, आप लिख लोगे ना, ठीक है। मैक्स टर्म में क्या निकालेगा, अगर पीओएस के फॉर्म में अगर पूछ दे, हालांकि पूछा नहीं तो आप इतना ही सॉल्व करोगे, ठीक है, लेकिन पीओएस के फॉर्म में पूछोगे तो क्या करोगे, जो ब्लैंक है वहाँ पे देखो 0 0 डाल देंगे, तो ठीक है। तो देखो यहाँ पे पीओएस के फॉर्म में देखो जो ब्लैंक है वहाँ पे मैंने 0 0 डाल दिया है, तो देखो यहाँ पे 0 0 0 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे देखो ये 0 0 0 और यहाँ पे 0। अब इनकी ग्रुपिंग कर लो, ग्रुपिंग कर सकते हो ना, ठीक है।
ये 4 की ग्रुपिंग, ये देखो 4 की ग्रुपिंग हो रही है, और यहाँ पे देखो 2 की ग्रुपिंग बना सकते हैं। इस तरीके से चीज़ों को लिख सकते हैं। हाँ, तो पीओएस के केस में जहाँ पे 0 है वहाँ पे पीओएस के केस में जहाँ पे ए बार है वहाँ पे 1 लेना है, और जहाँ पे ए है वहाँ पे 0 लेना है। मतलब कि जहाँ पे 0 है वहाँ पे ए लेना है, ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो जहाँ पे 1 है वहाँ पे बार लेंगे, जहाँ पे पूरे 1 है, नहीं है इसका नहीं है तो इसको छोड़ो। तो जहाँ पूरे में 0 है तो वहाँ पे बार नहीं लेंगे, ठीक है। और देखो पीओएस के केस में तो सम लेंगे, फिर देन उसका प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ये चीज़ आपको करनी आ गई ना, ठीक है। अगला सवाल भी है, अब मैं चीज़ों को थोड़ा शॉर्टकट जाऊँगा, बस भरना सीख लो। हमारे पास देखो ये सवाल है, ए बी ए बार बी सी और प्लस में ए बी बार प्लस सी। इसमें देखो नए सीखने को मिलेगा, सी को कैसे भरोगे। तो देखो ये चीज़ आप कर लोगे ना, ये चीज़ आप कर लोगे, मुझे पता है। इसके बाद देखो भरना सीखो, पहले ए यहाँ पे लिखो, बी सी यहाँ पे लिखो, और देखो हम एसओपी में बदल रहे हैं ना, तो एसओपी में क्या है, जहाँ फंक्शन की वैल्यू 1 तो भरेंगे, ठीक है। और जहाँ पे 0 है वहाँ पे बार देते हैं ना, और चीज़ों को पहले मल्टीप्लाई में लिखते हैं, देन आपका सम आता है, देन आपका देखो ये सम आता है। तो देखिए देखो यही बात है, बी बार सी बार, और देखो ये बी बार सी हो गया, देखो बी सी हो गया, बी सी बार, देखो ये ए बार और ये ए हो गया। ये देखो एसओपी के केस में अब इसको भरेंगे कैसे, भरेंगे कैसे, एक्सप्रेशन देखकर 1 कैसे भरेंगे। ए बी देखो, ए बी कहाँ पर ए है, ए यहाँ पर है, ठीक है, ए यहाँ पर है। बी कहाँ पर है, देखो ये बी बार यहाँ पर है, बी बार यहाँ पर, देखो बी यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पे 1 भर सकते हैं इसके लिए, ए बी के लिए देखो यहाँ पे 1 भर सकते हैं, हाँ भर सकते हैं। ए बार बी सी, ए बार कहाँ पे, ए बार यहाँ पर है। बी सी देखो, बी सी, ये बी सी बी सी बी सी देखो यहीं पर है, एक ही है सिर्फ बी सी यहीं पर है, देखो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ए बी बार, ए देखो ए यहाँ पर है, ठीक है। बी बार कहाँ पर है, एक बी बार यहाँ पर है और एक बी बार यहाँ पर है, तो इसके लिए 1 भर सकते हैं। तो ए बी बार के लिए 1 यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। सी देखो, ओनली सी देखना है, तो देखो यहाँ पे सी बार है तो इसको छोड़ दो, नहीं भरेंगे। यहाँ पे देखो सी है तो 1 भर दो, यहाँ पे सी है तो 1 भर दो, यहाँ पे सी बार है तो छोड़ दो। तो देखो ऑलरेडी भरा हुआ। अब इसकी ग्रुपिंग ले लो, 4 की ग्रुपिंग ये बना सकते हो, पीओएस फॉर्म भी बना सकते हो, ठीक है। बस ग्रुपिंग बता रहा हूँ मैं, ग्रुपिंग कैसे करोगे इसका भी देख लो। 3 वेरिएबल का है, तो यहाँ पे देखो BC हो जाएगा। अच्छा हाँ, इसका भी आपको निकालना आ जाएगा ना। देखो पीओएस के फॉर्म में चीज़ों को पहले सम के फॉर्म में लिखना है ना, और जहाँ पे 0 है वहाँ पे बार नहीं देंगे, तो ये आपका केएमएफ ड्रॉ कर लोगे ना, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ए बार बी बार सी बार है, तो पहले देखो ए बार यहाँ पर है, ठीक है। अब देखना है बी बार सी बार कहाँ पर है, तो यहाँ पर बी बार सी बार देखो यहाँ पर है, तो यहाँ पे 1 डाल दो, ठीक है। बी बार और सी लेना है, तो देखो बी बार कहाँ पर है, पहले बी बार और सी, तो देखो यहाँ पे 1 भरेंगे और देखो यहाँ पर भी 1 भरेंगे, ठीक है। पर देखो जहाँ पे बी बार सी है तो सारे कॉलम वाइज में भरना है, समझ रहे हो। अगर कल को यहाँ पे अगर ए भी दे देता तो सारे रो वाइज में आपको 1 भरने हैं, ठीक है। फिलहाल ए नहीं है तो छोड़ दो। ए बार बी, ए बार यहाँ पर है, अब देखो बी कहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, तो 1 भर दो। अब इसको ग्रुपिंग करके आप सॉल्व कर सकते हो ना, चीज़ों को सॉल्व कर लेना। बस मैंने ग्रुपिंग बता दिया है, ग्रुपिंग बता दिया है। तो इस तरीके से हमने देख लिया, हालांकि ये पीवाईक्यूज भी था। तो भाइयों हमने देख लिया ना सारे सवालों को, आपको लॉजिक भी पता चल गया। तो इस प्रॉब्लम में हमने ये देखा, मैं थोड़ा सा समरी दे देता हूँ क्योंकि आगे आने वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हमने ये देखा कि एसओपी और पीओएस फॉर्म में कैसे बदलते, किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी XYZ एक्सप्रेशन दे देगा, ठीक है, XYZ एक्सप्रेशन दे देगा, उसको एसओपी पीओएस फॉर्म में कैसे बदलेंगे। दूसरा सवाल ऐसे दे देगा, दूसरा सवाल जो है आपको मिनटर्म दे देंगे या फिर आपको मैक्स टर्म दे देंगे, उसका एसओपी पीओएस कैसे बदलोगे विद द हेल्प ऑफ केएमएफ। ये चीज़ें देख लेना। अगला वीडियो जो हमारा आएगा उसमें आपके पास ना या तो मिन टर्म दे देंगे और उसके पास एक डोंट केयर की कंडीशन दे देंगे, मिन टर्म दे देंगे, डोंट केयर की कंडीशन दे देंगे, या फिर आपको मैक्स टर्म दे देंगे, मैक्स टर्म दे देंगे और उसमें देखो डोंट केयर की कंडीशन दे देंगे। तो डोंट केयर वाला हमारा पार्ट 3 होगा, उसमें आपको समझ में आएंगे। एक और वीडियोस आने वाले हैं जिसमें हमें ना कोई सा भी बुलियन फंक्शन जो होता है ना XYZ बुलियन अलजेब्रा इस तरीके से दे देंगे, एसओपी पीओएस फॉर्म में इस तरीके से दे देंगे, पर उसको हमें सबका इम्प्लीमेंटेशन नेंड गेट और नॉर गेट से करना है। इस पे भी प्रॉब्लम आए हैं, पीवाईक्यूज करूंगा मैं, तो आप वेट करना, ठीक है। और प्लीज़ फीडबैक जरूर बताना अगर वीडियो समझ में आती है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।